सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस 9 बजे वाले कार्यक्रम में। थंबनेल आपने देख लिया होगा कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। और मैं अभी देख रहा था किसी ने कमेंट डाला है कि हिंदुओं को तो भारत में प्रताड़ित किया जा रहा है, तो बाहर की तो बात ही क्या है। और सच में आज बहुत दुख हो रहा है जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने वहाँ पर कार्रवाई की है। तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अ, आज हम जुड़ने वाले हैं पहले जय आहूजा जी के साथ, जो पहले भी हमारे चैनल पर आए हैं। डॉक्टर उमेंद्र रत्नू और जय आहूजा जी, जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर आने वाले हिंदू और सिख भाई बहन हैं, उनके लिए उनको पुनर्स्थापित करने के लिए काम करते हैं, निमित्त केम नाम की संस्था का। और कुछ चीज़ें जैसे जब CAA आया था तो उसमें निमित्त केम को, जय आहूजा जी को, ये जो कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसा था कि जो कार्य है वो सुलभ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो सरकार का कुछ रवैया है या कुछ चीज़ें की गई जिसके कारण अब समस्याएं आ रही हैं, तो हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या समस्या आती है। और साथ में जुड़ेंगे अंकुर आर्य जी, उनके साथ भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो जय आहूजा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पहले इनका स्वागत करते हैं। नमस्ते जय भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार नीरज भैया, कैसे हैं? जी ठीक है जी। आहूजा जी, इससे पहले कि हम अपना आज का सेशन ये आरंभ करें, आज बहुत दुखद घटनाएं दो हुई हैं, एक दिल्ली में और एक डासना में। बिल्कुल कि सही कह रहे हैं आप। दिल्ली में अश्विनी उपाध्याय जी को अरेस्ट कर लेती है पुलिस, और डासना में जहां पर वास्तविक रूप से हिंसा हो रही है, जहां पर साधुओं को मारा जा रहा है, वहां पर हमें वैसी कोई त्वरित कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। तो कभी कभी ये चीजें देखकर थोड़ा खिन्न भी होते हैं मन। आप क्या कहते हैं? मौलाना साहब ने जिस तरीके के बयान दिए थे, जिस तरीके के उनके वीडियो आए थे, और जैसे वो जमात का एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे थे और वो कहते थे कि अल्लाह की इबादत करोगे तो कोरोना पास में नहीं आएगा और कोरोना एक षड्यंत्र है जो तुम्हें इबादत से दूर करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को ऐसे समय पे, महामारी के समय पे, इतना बड़ा ब्लंडर क्रिएट करने के बाद भी भारत के एनएसए जाते हैं और उनको सेफ एग्जिट देते हैं। वही दिल्ली है। शाहीन बाग वालों का पुलिस प्रोटेक्शन करती है, वही दिल्ली है। कपिल मिश्रा जी के एक स्टेटमेंट का बवाल बना दिया जाता है, वही दिल्ली है। और वहां पे एक देशभक्त व्यक्ति को, जिसकी डिमांड, जिनकी डिमांड माननीय अश्विनी जी की बहुत ही लेजिटिमेट है कि 1860 के 1890 के कानूनों का भारत में अब क्या काम, हम क्या अभी भी अंग्रेजों की गुलामी में जी रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम में कुछ तत्वों ने यदि कोई नारे लगा दिए तो उसके लिए अश्विनी जी को अरेस्ट करने का क्या कारण? अश्विनी हम्म। जी ने एक जनरल कार्यक्रम रखा कि भाई हमारा ये विषय है और हम इस पे पुराने जो कानून है उनकी प्रतियां जलाना चाहते हैं, भारत सरकार को ये कहने के लिए कि नए कानून बनाए जाएं। ऐसे बहुत सारे विषयों पे सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। अश्विनी जी बहुत ही अद्भुत व्यक्ति हैं और देश का काम कर रहे हैं। उनके साथ इस प्रकार की प्रताड़ना, जो माननीय मोदी जी ने एक बार कहा था कि हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है, तो भारत सरकार का अभी जो रवैया है ये बिल्कुल उस बात को साबित करता है कि हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है, अपीजमेंट की कोई सीमा नहीं है। और आपको हम ये नहीं कह रहे आप हिंदुओं को अपीज कीजिए, पर कम से कम आप बराबरी का व्यवहार तो कीजिए। अपीजमेंट ये भी करेंगे तो फिर 2014 और 2019 की तपस्या जो है सारे समाज की, उसका परिणाम और उसका मोल क्या निकल रहा है। तो मेरा आग्रह है भारत सरकार से, अगर वो, उनके प्रतिनिधि हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ट्विटर ट्विटर के ट्रेंड को देख रहे हैं अश्विनी जी के पक्ष में, तो आम जन का रुझान समझें और अश्विनी जी को प्रताड़ित करना बिल्कुल बंद करें। क्या होगा, जो 2 दिन बाद जमानत हो जाएगी, 4 दिन बाद जमानत हो जाएगी, हम सब लगेंगे तो वो बाहर भी आ जाएंगे। लेकिन आज जो घाव लगेगा, इस घाव का कोई मलहम नहीं बनेगा। इससे घृणा पैदा होगी नेतृत्व के प्रति भी, आम समाज की। ये उनको समझना चाहिए। हम्म। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और और दूसरी बात आपने डासना मंदिर की कही, तो महाराज यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी तो सीरियस थ्रेट के बीच में, उनकी 80-90% समुदाय विशेष की पॉपुलेशन के बीच में उस धाम में रह रहे हैं। तो वो जगह हमेशा से रिस्क में है।
इसलिए उसकी भी यूपी पुलिस को सुनिश्चितता करनी चाहिए कि वहां पर शिव सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हो और वहां पर कोई भी विधर्मी लोग उस मंदिर और उस परिसर में न जाएं। ये बहुत ही आवश्यक है, संतों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। और ये जो बराबरी वाला व्यवहार है, ये कैसे दिखाएगी सरकार? करके ही तो दिखाएगी। तो माननीय योगी जी से तो और भी ज्यादा अपेक्षाएं हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश के लोग भी ये सुन रहे हैं, सरकार के लोग या भाजपा के लोग, तो वो इस बात का संज्ञान तुरंत लें कि जिन भी जिहादियों ने ये कृत्य किया है उनको तुरंत सलाखों के पीछे डालें और अटेम्प्ट टू मर्डर का सीरियस चार्ज लगा करके उनकी जमानत भी ना हो, इसको सुनिश्चित करें। हम्म। अच्छा, ये जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं उसमें कभी कभी क्या होता है कि, और स्पेशली मीडिया ने जो पूरा इकोसिस्टम है उसने क्या एक नैरेटिव बना रखा है कि मुसलमानों के खिलाफ नारे लगे। तो हम्म। अब ये जो डिफरेंस है कि इस्लाम और मुसलमान, ये हम लोग तो समझते हैं, लेकिन जो नैरेटिव बनाया जाता है वो क्या करते हैं, इस्लाम को तो बिल्कुल साइड पे छोड़ देते हैं और ये कहना शुरू कर देते हैं कि भोले भाले बेचारे मुसलमानों के साथ इस तरह का अन्याय किया गया या मुस्लिम विरोधी नारे लगाए जाते हैं। तो अच्छा, उसी में एक हमारे दर्शक हैं, अभी अंकुर ही जुड़ते हैं। उनके ना लाइट गई हुई थी तो उनका अभी फोन आया कि 2-4 मिनट में सेटिंग करके जुड़ता हूँ। तो एक प्रश्न जी, है, यदि अनुमति हो तो मैं वो ले लूँ इतनी देर, इसी से जुड़ता हूँ। ले लीजिए, ले लीजिए। केदार देश पांडे हैं, उनका कहना है कि कैन वी ट्रस्ट द पसमंदा मुस्लिम्स इन इंडिया, आर दे ट्रू नेशनलिस्ट्स? इसका उत्तर आप ही दीजिए नीरज जी। जी, अ, केदार जी, अब जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो किसी के माथे पर तो लिखी नहीं होती। तो पसमानदा मुसलमानों की बात करने से ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि हम ओवरऑल देश को अगर ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनके नाम हिंदुओं वाले हैं, वो भी देशभक्त तो नहीं है। तो मैं जो अभी बात कह रहा था, जो अहूजा जी से भी मैं चर्चा कर रहा था, वो यही थी कि हमें इस्लाम को और मुसलमानों को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। कोई मुसलमान अच्छा या बुरा हो सकता है, कोई हिंदू अच्छा या बुरा हो सकता है, वो राष्ट्रभक्त हो सकता है, राष्ट्रद्रोही हो सकता है, लेकिन उनको जो आइडियोलॉजी फीड की जाती है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि वो उस आसमानी किताब में विश्वास करता है जो बोलती है कि इस देश के 85% लोगों को, 90% लोगों को वो वाजिबुल कत्ल हैं या सब मखलूक से बदतर हैं, तो आप उसको नेशनलिस्ट कैसे मानेंगे? ये एक टच स्टोन होना चाहिए कि कोई किस तरह का मुखौटा ओढ़ के आता है उसे छोड़ दीजिए। अगर वो ये कहता है कि हम इस तरह की किताब में विश्वास रखते हैं, तो सीधा सीधा मेरे, जय आहूजा के, आपके, हम सबके फंडामेंटल राइट टू लाइफ के अगेंस्ट जाता है कि इसका मतलब है वो हमें मारना चाहते हैं। तो पहले ही होना चाहिए कि मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं, पसमानदा तो बाद में आएगा। जी, अंकुर जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आ गए हैं, तो उन्हें भी मैं ज्वाइन करता हूँ स्ट्रीम में। नमस्ते अंकुर जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी, नमस्ते। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जय जी तो हमारे साथ में, मेरे मतलब हम पहली बार जुड़ रहे हैं और जी। आपसे फोन पे कभी बार बात हुई है। जी, और जो भी आप मुहिम चला रहे हैं, मैंने उसके बारे में भी देखा और पढ़ा है। काफी अच्छा कर रहे हैं आप। और अभी वाली जो मैं आपकी चल रही थी वो भी मैं देख रहा था। अच्छा। तो जी जी, जय जय जी, भाई आप कुछ आप। कह रहे थे, आप कंटिन्यू कर लीजिए। जी, नहीं, नहीं, आप शुरू करते हैं चर्चा। अगर पहले नीरज भैया वर्तमान परिस्थितियों पे 5 मिनट 10 मिनट बात करनी है तो पहले वो कर लेते हैं। आजकल में जो घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि अंकुर जी बहुत हद तक उस कार्यक्रम का हिस्सा थे, तो कुछ बातें ऐसी होंगी शायद आपको मुझे ना पता हो, पर अंकुर जी को अवश्य जानकारी होगी। पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके का रेस्पॉन्स पूरे समाज का आया है अश्विनी भाई साहब के पक्ष में, ये रिमार्केबल है। और ओपनली लाउडली पूरा समाज, पूरा देश के लोग उनके साथ में खड़े हुए हैं। और मतलब ये परिस्थिति तो खराब है। परिस्थिति खराब ये है कि हम जिनसे वफा की उम्मीद करें, अगर वही बेवफा निकले तो फिर हम वफा की उम्मीद किससे करें, है ना? तो ये बात तो बहुत खराब है। जैसा मैंने पहले कहा कि मौलाना साहब को सेफ एग्जिट देने के लिए तो हमारे एनएसए जाते हैं, और अश्विनी जी भाई साहब जैसे एक देशभक्त को
इस तरीके से अपमानित करके अरेस्ट किया जाता है। तो ये कोई पचा जाने वाली बात नहीं है, मतलब ये बहुत ही पीड़ादायक बात है। इसी तरीके से जो स्वामी महाराज यति नरसिम्हानंद जी का जो धाम है अपना दासना धाम, वो 80-90% इन्हीं की पॉपुलेशन में घिरा हुआ है, मजहब विशेष की पॉपुलेशन में। उनको सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट है, इस पे कई बार बातें हो चुकी हैं। तो हम कम से कम योगी जी से तो ये अपेक्षा करते हैं कि संतों की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करें। हमारे धाम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारे संत भी सुरक्षित नहीं रहेंगे और सरकारें इसकी भी चिंता नहीं करेगी, तो फिर सरकारें काहे के लिए बनाएंगे? और हम क्यों पच रहे हैं कई सालों से इन सरकारों को बनाने के लिए? तो ये गंभीर विषय है दोनों, और इस पर बड़े कैंपेन, कंसिस्टेंट कैंपेन, सतत प्रयास अंकुर जी और आप जैसे लोगों को, हम तो पूरी तरह से साथ हैं। आप में और मेरे में एक अंतर है नीरज भैया, आप में अंकुर जी में मेरे में। आप लोगों की डिजिटल प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आपने इस पे बहुत अच्छा रिमार्केबल प्रशंसा योग्य कार्य किया है। मुझे इतना समय नहीं मिलता, मैं लोगों की, हमारे पाकिस्तानी हिंदुओं की कच्ची बस्तियों में होता हूँ, तो कभी दिल्ली के दरवाजे खटखटा रहा होता हूँ, कभी राजस्थान के सचिवालय में घूम रहा होता हूँ। तो मेरे और ओमेंद्र जी के काम में यही अंतर है। ओमेंद्र भाई साहब का काम प्रचार प्रसार और फंड रेजिंग है, मेरा काम एक एक व्यक्ति को बचा के कैसे निकालना है, और एक एक व्यक्ति का वीजा कैसे हो, एक एक व्यक्ति की नागरिकता कैसे हो, एक एक बच्चे का स्कूल में एडमिशन कैसे हो, एक एक व्यक्ति की और जो दुष्कर समस्याएं रोजगार की पाकिस्तान से आए हुए भाई बहनों की, वो कैसे सेटल हो। तो मैंने ये चुना है, और माँ ने चुना है, जगदम्बा ने, मैंने क्या चुना है, मुझे सौभाग्य मिला है ये सब करने का। यही मेरे जीवन के लिए पर्याप्त है और सार्थक है। जी अंकुर भाई, प्लीज आप कुछ कहें। अंकुर जी, मैं आपके आने से पहले जय आहूजा जी से यही बात कर रहा था कि आज दो जो नकारात्मक हमें समाचार मिले हैं, एक दासना से और दूसरा दिल्ली से, जी तो उसी पर बात कर रहे थे। तो उस पे आप अपना कमेंट दे सकते हैं, फिर हम अपना विषय पे चलते हैं। जी बहुत सारी चीजें तो आहूजा जी ने कह ही दी हैं, और जैसा कि हमने देखा भी है दिल्ली के अंदर भी बड़ी आप कितने सारे कार्यक्रम नहीं हुए हैं। सीधे सीधे जो आम आदमी पार्टी का पार्षद है ताहिर हुसैन, वो तो स्पष्ट रूप से कहता है कि हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए हमने ऐसा किया था। वहां नेतृत्वकर्ता ताहिर हुसैन का कौन है? वो रिप्रेजेंटेटिव है एक पार्टी का, और पार्टी के रिप्रेजेंट जो नेतृत्व करता है वो है केजरीवाल। लेकिन केजरीवाल को तो किसी ने नहीं पकड़ा, अगर नेतृत्वकर्ता को ही पकड़ना है। और यहां जिन लोगों ने ये नारेबाजी की है, उन नारेबाजी करने वालों से ना तो अश्वनी जी कोई संबंध है उनका सीधा, और ना ही वो स्टेज के आसपास में थे। कहीं से भी चार लोग आप खुद खड़े करके उनकी खुद वीडियो शूट करोगे और सारे में वायरल कर दोगे। भाई इन लोगों का तो प्रोपेगेंडा यही है ना। कोई भी व्यक्ति वहां आकर के इस तरीके की, और वो 13 सेकंड का वीडियो है, लेकिन अश्वनी जी का जो पिछले 4-5 साल से मैं कंटिन्यू मुहिम को चलाए हुए हैं, जो उन्होंने तकरीबन 130 से ज्यादा जो केसेस लड़े हैं या उसके बारे में बातचीत करी है, जिन कानूनों के बारे में वो बात कर रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी या फिर उनकी उपयोगिता या फिर उनकी जरूरत, उनकी सब किसी चीजों की जो बात थी, उस पर किसी की चर्चा नहीं है। बात यह है कि जब फलाने ढिमकाने काटे जाएंगे तो वो ये चिल्लाएंगे। अरे भाई, इस देश के अंदर जब आप ये कह रहे हो कि वो होगा, वो आने वाले समय की बात है, लेकिन दासना में तो आपने वो काम कर दिखाया। उसके ऊपर चर्चा तलक क्यों नहीं है? वहां तो आपने जाके महंत को काट ही दिया ना सीधे सीधे। और उससे पहले आपने दिल्ली में कर दिया ना दिल भरने की, कि हाथ पैर काट के उसको आग में झोंक तो दिया। वहां तो किसी ने नहीं कहा कि भाई यहाँ पे ये इतने हेट मॉन्गर्स कहां से आ गए हैं, इतनी हेट कहां से आई है। वहां तो कह रहे कि ये तो इनका दबा हुआ जो गुस्सा था वो बाहर निकला है। लेकिन यहाँ चार लोग जो, हो सकता है, देखिए इनकी जांच होनी चाहिए। पहली चीज कि जांच हो, उनकी धरपकड़ हो, उनकी गिरफ्तारी होने के बाद में उनसे पूछताछ होनी चाहिए, ना कि उन लोगों से जो कि अपने कानून को बनवाने के लिए वहां लगे हुए हैं। यहां से तो फिर एक ही संदेश ये जाता है कि जिन कानूनों को बदलवाने के लिए अश्वनी उपाध्याय जी खड़े हुए हैं, उन कानूनों को अपने ऊपर वर्दी के रूप में पहन करके, और उसकी धौंस जमाने वाली जो वर्दी है उसके अंदर जो बैठा हुआ इंसान है, वो अब कह रहा है कि मैं बदलवाऊंगा तेरे से कानून। फिर तो सीधी सीधी बात ये होगी ना, मैं बदलवाऊंगा तेरे से कानून। तू छीनना चाहता है ना हमारी ये हुकूमत, तू छीनना चाहता है ना हमारी ये तानाशाही। तो इस वजह से सीधे सीधे जो मुलजिम है उसको ना पकड़ करके, जो अपराधी है उसको ना पकड़ करके, इधर उधर के जो लोगों को पकड़ा जा रहा है, उन लोगों को जो परेशान किया जा रहा है।
प्रीत भाई की 8 तारीख की दोपहर में पहले उनको खूब पसीने आ रहे थे, उसके बाद तुरंत ही बारिश हो गई, वो पूरा शरीर उनका भीग गया। वो जब 4 बजे मेरे से मिले तो उनका शरीर पूरा तप रहा था, कांप रहा था मतलब शरीर उनका। और उन्होंने कहा, वो आए, आर्य समाज मंदिर आए और वहां पे जो सैकड़ों लोग रुके हुए थे उन्होंने क्षमा मांगी उनसे, और उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे अब भर्ती होना पड़ेगा हॉस्पिटल में। और आप ये सोचिए कि उनको, जो एक व्यक्ति जो बुखार में पीड़ित है, वो व्यक्ति को उठा करके आपने सारी रात 3 बजे से लेकर सुबह तक तो आपने वहां खड़ा करके रखा है, अभी तक वो बंदे को भर्ती भी नहीं करवाया गया है। तो ये क्या तरीका है? ये टॉर्चर करने का ऐसा तरीका है कि आप इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। यह जो कानून है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ कानून, इसी से ही हम इस देश के आजाद, तथाकथित आजाद नागरिकों को आंकेंगे। और अब चलता हूं मैं थोड़ा सा डासना। डासना में आपने देखा एक चोर था आसिफ, उसकी थोड़ी सी पिटाई हुई, ज्यादा कुछ पिटाई नहीं हुई। चोर था, अंदर जाकर के वो शिलिंग पे पेशाब कर रहा था, उसकी थोड़ी सी पिटाई हुई, आपने देखा कि पूरा देश हिला दिया गया, फंडिंग की बरसात कर दी गई, सारे पोर्टल, चैनल, ट्वीट्स, सब कुछ उसके पक्ष में हो गए। लेकिन आज उसी डासना में एक महंत को लहूलुहान कर दिया गया, चीर दिया गया पूरा, मतलब खूनम खून उस टाइम पे जो हमने दृश्य देखे, आपने भी देखे होंगे फोटोज। लेकिन किसी का भी मानवता के चलते, जो मानवता की बात करते हैं, जो आसिफ के टाइम पे मानवता की बात करते हैं, किसी एक का भी आपने देखा उस पर ट्वीट आया हो? किसी एक ने भी कहा कि भाई ये नहीं होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए? जांच की बात ना तो जंतर मंतर के केस में करनी है और ना जांच की बात डासना में करनी है, क्योंकि दोनों जगह इन्हीं के लोग निकलेंगे भाई साहब, दोनों जगह साजिश करता इन्हीं के लोग निकलेंगे। इस वजह से यह दोगलापन, चाहे वो हमारे न्यूज पोर्टल्स का हो, चाहे हमारे वोक लिबरल्स का हो, चाहे हमारी सरकारों का हो, पुलिस का हो, या तथाकथित जितने भी समाज सुधारक हैं उनका हो, इन सब के जो एक ये निद्रा कहिए, तंद्रा कहिए, कि अभी तक हमें तो नहीं पकड़ा गया है, वो जो स्थिति फिलहाल की है, उसको देखते हुए यही लगता है कि जो लोग दंगा कर सकते हैं, जो लोग सड़कों को जाम कर सकते हैं, हाईवे जाम कर सकते हैं, जो बक्कल उतार सकते हैं, जो लाल किले पे हमला कर सकते हैं, जो देश पे कलंक लगा सकते हैं, जो विदेशी ताकतों से देश को बदनाम करवा सकते हैं, उन लोगों की ही सुनी जाएगी। बाकी देश में देश के सुधार के लिए, संविधान के सुधार के लिए, न्याय प्रियता के लिए, गरीब के हक के लिए, बहन बेटियों के हक के लिए, मतांतरण होती हुई, लव जिहाद में फंसती हुई बेटियों के लिए अगर कोई हक की आवाज उठाएगा तो उसका यही हश्र किया जाएगा। इस पूरी बात में जो सबसे ज्यादा दुख भरा विषय है ना अंकुर जी, वो ये है कि जो हमारे विरुद्ध हैं, हमारे विचार के विरुद्ध हैं, वो तो स्पष्ट रूप से विरुद्ध हैं। वो उनका, हाँ लेकिन बिल्कुल, लेकिन जिनको हमने दो दो बार वोट दिए, जिनके लिए हमने लड़ाई लड़ी, जिनके लिए हम अनपेड स्लेव बनकर के खड़े रहे और बिल्कुल, अपने घर से पैसा लगा के, अपने घर से ऊर्जा लगा के, अपने व्यक्तिगत कामों का नुकसान करके हमने जिनके लिए तपस्या की, और उस तपस्या के फल में कुछ नहीं चाहा, एक ही बात चाहिए, फेयर और इक्वल और जस्टिस जस्टिस वाली सरकार बने, सत्य के साथ रहने वाली सरकार बने। अगर वो सरकार भी असत्य और पापी और पाखंडियों का साथ देगी और सत्य बोलने वाले लोगों को, सत्यनिष्ठ लोगों को इस प्रकार से प्रताड़ित करेगी, तो माननीय मोदी जी ने एक बार कहा था, हिपोक्रेसी को कोई सीमा नहीं है। तो आज हिपोक्रेसी की भारत सरकार की ओर से भी कोई सीमा नहीं है, वो हिपोक्रेसी की सीमा लांघ दी गई है आज। जी। और हम जो चर्चा करने वाले हैं उसमें भी हिपोक्रेसी पर ही बात होगी, आपको आगे जब हम बढ़ेंगे पाकिस्तानी हिंदुओं के विषय पर। जी। हमारे एक दर्शक हैं, उनका कहना है कि वी एसेंशियली आर लिविंग इन अ शरिया स्टेट, और काफ़ी हद तक जो ये घटनाक्रम है वो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो अगर हम कुरान का वो दूसरा चैप्टर देखेंगे ना, आयत नंबर 191, वो कहती है कि फितना जो है वो मर्डर से भी बढ़कर है, कि काफिरों का अगर मर्डर भी हो जाता है तो वो ठीक है, लेकिन फितना है कि उनको कोई तंग नहीं कर रही। अब फितना का मतलब क्या होता है? कुफर करना। और हम सब क्योंकि काफिर हैं, अश्विनी उपाध्याय भी काफिर हैं, तो कुफर हो रहा है, तो उसको निपटने के लिए पूरा तंत्र लग जाता है। लेकिन जहां पर वास्तव में मर्डर किया गया वहां पर कोई नहीं आ रहा।
तो भरत जी की बात ठीक लग रही है कि हम शरिया कंप्लायंट स्टेट में ही जी रहे हैं। एनीवेज, अब हम अपने विषय की ओर चलते हैं। जय हुजा जी, मैं आपसे पहली चीज जो जानना चाहता हूँ ये है कि CAA जब हम ये मान रहे थे कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और जिसके खिलाफ शाहीन बाग खड़ा हुआ, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, बिल्कुल फर्जी आंदोलन खड़ा हो गया, उसके चलते सरकार ने अपने आप को बैक ट्रैक किया है। उसका जो काम आप कर रहे हैं निमित्त के इनके माध्यम से, जो हिंदू और सिख वहां से पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से विस्थापित होकर आ रहे हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पहले आप वो हमें बता दीजिए। जी नीरज जी, ये मूल विषय समझने के लिए एक बात समझनी पड़ेगी। एक तो प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप या प्राथमिकता पे नागरिकता या जरिए नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिक रूप से भारत के नागरिक बनने का जो अधिकार है वो 1955 का एक्ट इन लोगों को देता है, स्पष्ट रूप से देता है। प्राकृतिक रूप से कोई कैसे नागरिक हो सकता है, समझिए। सेक्शन 51C ये कहता है कि भारत के नागरिक की यदि शादी किसी विदेशी नागरिक से हुई है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, और वो भारत में 7 वर्ष से रह रहा है, तो चूंकि वो जीवन साथी है तो नहीं जाएगा ना कहीं और, तो उसको प्रेफरेंशियल 7 ईयर्स के बाद में सिटीजनशिप के लिए क्लेम करने का अधिकार है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेक्शन 51D ये कहता है कि माता पिता दोनों वैधानिक प्रक्रिया से या तो भारतीय बन गए हैं, या फिर माता पिता भारतीय हैं, या जैसे समझिए कोई कोई दंपत्ति जर्मनी चला गया, वहां उनका सब अच्छा चल रहा था, जर्मनी में बच्चा पैदा हुआ, उसका जर्मन पासपोर्ट ले लिया, समय खराब हो गया, वापस भारत आ गए, तो बच्चा तो जर्मन नागरिक बन के आया है। तो ऐसे बच्चे, नाबालिग बच्चे को भी 7 वर्ष बाद में माता पिता चूंकि भारतीय नागरिक हैं, भारत की नागरिकता लेने का अधिकार है। प्राकृतिक रूप से अधिकार कैसे मिलता है उस पर बात कर रहे हैं। और बालिग बच्चे को, वयस्क बच्चे को सेक्शन 51E में नागरिकता लेने का अधिकार है। मैंने आपको C, D और E बताए हैं, 51A नहीं बताया। 51A क्या कहता है, यदि आप पाकिस्तान या अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक है, अब इसमें बांग्लादेश इंक्लूड इसलिए है क्योंकि जब एक्ट बना था तब पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान था, और पूर्वी पाकिस्तान का उत्तराधिकार बांग्लादेश को मिला, इसलिए बांग्लादेशी माइनॉरिटीज इसमें शामिल है। तो यदि आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक हैं, आप 7 वर्ष से भारत में रह रहे हैं, और आपके पास में ये प्रमाण है, ये प्रूफ है कि आपके माता या पिता में से कोई एक अविभाजित भारत का नागरिक था, यानी राइडर क्या है, या तो आप खुद अविभाजित भारत के नागरिक थे या आप उनकी पहली पीढ़ी हैं, तो आपको ये अधिकार मिलता है कि आप अर्ली सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब अल्पसंख्यक कौन होंगे ये भी 1955 के एक्ट ने स्पष्ट बताया हुआ, नॉन मुस्लिम्स इन देशों के अल्पसंख्यक माने जाएंगे। तो ये लॉ जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, इसमें भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी टेरिटोरी यानी इसका क्षेत्र कौन सा होगा, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान होगा। बांग्लादेश अपने आप शामिल हो गया क्योंकि वो पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान के उत्तराधिकार के रूप में सामने आया। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ है ये आपको 2 मिनट में मैं बताता हूं। एक तो क्षेत्राधिकार में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे बर्मा के हिंदू रोहिंग्या कन्फ्लिक्ट में भारत आए हुए, उनको रिलीफ दी गई क्या, नहीं दी गई, तो क्षेत्र में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। 1 लाख भूटानी हिंदू भारत में बैठे, राजशाही के खिलाफ जो डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट हुए थे, उस समय जो इंसर्जेंसी फैली वहां पे, उसमें काफी भूटानी हिंदू भारत में पलायन करके आ गए थे, उनको भी नहीं शामिल किया, और तमिल हिंदुओं को भी इस एक्ट में शामिल नहीं किया। तो क्षेत्राधिकार में कोई अंतर नहीं आया और लाभार्थियों की श्रेणी में कोई अंतर नहीं आया। तो ये एक्ट एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? अगर ये एंटी मुस्लिम है तो फिर ये नेहरू जी की सरकार ने बनाया, ये मोदी जी ने नहीं बनाया इसको एंटी मुस्लिम। तो ये समझने की बात है। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में हमने क्या मांगा था? हमने ये मांगा था कि 1947 से पहले जन्म के प्रमाण वाली पीढ़ी लगभग चली गई, अब वो लोग भारत में नहीं है। अब 1950 में नेहरू लियाकत समझौते के कारण आपको पूरी तरीके से ये मतलब अनिवार्य आपके ऊपर शर्त लागू है कि आप हर पाकिस्तानी अल्पसंख्यक को भारत में शरण देना आपको पड़ेगा, आप ना नहीं बोल सकते। तो हमने कहा कि जब आप शरण दे रहे हो उस इंटरनेशनल ट्रीटी, वो जो एक संधि हुई है उसके तहत, तो फिर आप इनको समय पे नागरिकता दे दो, नहीं भारत के मुख्य धारा में आ जाएंगे। ये सड़ रहे हैं कच्ची बस्तियों में, ये एक शहर के बाहर नहीं जा सकते, ये कोई ढंग का काम नहीं कर पाते, इनके बच्चों को पढ़ाई की सुविधा प्रॉपरली नहीं मिल रही है, तो इनको यहाँ सड़ा सड़ा के जिंदगी जीने देने से
अच्छा ये है कि आप इनको मुख्य धारा में ले आए। हमारे आग्रह का करुणापूर्ण तरीके से भारत सरकार ने सुना और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में 1947 वाली शर्त हटा दी गई है। तो अब पूरा परिवार एक साथ एक ही दिन 5 वर्ष पूरे होते ही नागरिकता के लिए अप्लाई कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन था, पर वो अभी तक लागू नहीं हुआ। आज से 10 दिन पहले माननीय नित्यानंद राय जी, गृह राज्य मंत्री जी ने लोकसभा में कहा कि हमने नियमावली बनाने के लिए 6 माह का समय और मांगा है। उसके बाद में मैं दिल्ली भी गया, उस समय मेरी आपसे और अंकुर भाई से बात भी हुई। मैं सब बड़े लोगों से भी मिला, मुझे उन्होंने आश्वस्त किया कि कुछ और अच्छा होने वाला है, थोड़े समय प्रतीक्षा करो। तो मैंने कहा साहब वो प्रतीक्षा तो कर लेंगे, अब आज जिस विषय पे हम मिले हैं मैं वो बताता हूँ। क्या हो रहा है अंकुर जी, 2016 में माननीय राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत ही अच्छा आदेश किया कि कलेक्टरों को नागरिकता देने के लिए 16 जिलाधीशों को हम अनुमति दे रहे हैं, सीधे पावर डेलीगेट कर रहे हैं। तो राजस्थान में 3 जिला कलेक्टरों को नागरिकता देने के अधिकार मिले, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। इसके अलावा राजस्थान में 30 जिले और हैं, टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। बाकी के 30 जिलों के लिए राजस्थान के गृह सचिव को अधिकृत कर दिया गया। साथ में ये भी कहा गया कि भाई जिनको 7 वर्ष से अधिक हो गए, यानी जो 31 दिसंबर 2009 तक भारत में प्रवेश ले चुके हैं, उन सबको एक्सपायर्ड पासपोर्ट ही सरेंडर कर देना है जिला कलेक्टर में। उनको पाकिस्तान एम्बेसी जाके पासपोर्ट सरेंडर करके नागरिकता त्याग पत्र प्रमाण पत्र लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो मात्र एक 100 रुपए का स्टाम्प पेपर पे एक डिक्लेरेशन दें कि हमने अपनी फ्री विल से, अपनी इच्छा से, होशो हवास में पाकिस्तान की नागरिकता का त्याग कर दिया और हम भारत के नागरिक बनने के लिए हमारे आवेदन को मंजूरी दी जाए, उस पर कि इनकी नागरिकता हो जाएगी। अब हम लोगों ने सतत काम करते हुए ऐसे लोग जिनका अराइवल बिफोर 31 दिसंबर 2009 था, उनकी ज्यादातर लोगों की नागरिकता पुराने एक्ट के प्रावधानों में करा दी है। तो अब उन सब लोगों को पाकिस्तान एम्बेसी जूते घिसने पड़ते हैं, उनको वहां पे बहुत अपमानित किया जाता है। अभी पीछे भी मैंने काफी मीडिया के मित्रों को वहां भेजा था, न जाने क्यों वो खबर मैनेज हो गई, चली नहीं। लेकिन मीडिया के लोगों ने देखा कि सुबह 4 बजे से लोग लाइन में खड़े होते हैं, 2 घंटे के लिए पाकिस्तान एम्बेसी खिड़की खोलती है। 6,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति पासपोर्ट सालाना रिन्यूअल के लिए जमा होते हैं। और हमारे जो दलित भाई हैं, मेघवाल है, कोली हैं, बागड़ी हैं, या हमारे ट्राइबल हिंदू जो माइग्रेटेड है भील समाज के, उनके घर में 10-10 परिवारों का कुनबा होना बहुत साधारण सी बात है। तो 60,000 रुपए साल के एक कच्ची बस्ती में रहने वाला निर्धन हिंदू जमा कराएगा? संभव है? नहीं है। 2,000 रुपए प्रति पासपोर्ट में ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, पाकिस्तान एम्बेसी के दलाल रिश्वत लेते हैं। 80-80 हजार रुपए बेचारे कहां से देंगे? इस निर्धनता के कारण वो पासपोर्ट रिन्यू नहीं कराते, उनकी फाइलें लगा के जैसे तैसे नागरिकता की हम अप्रूवल लेते हैं। तो फिर बात वहीं आके अटक जाती है कि जितना बैकलॉग है, आपने 5 साल से अगर पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं कराया तो आपके 80,000 के हिसाब से 4 लाख रुपए का खर्चा करो, पासपोर्ट रिन्यूअल करा के आओ, उसके बाद में उसको सरेंडर करो, फिर 8,000 रुपए प्रति व्यक्ति, यानी 10 लोग है तो 80,000 रुपए नागरिकता त्याग पत्र प्रमाण पत्र के दो, उसकी रिश्वत अलग से दो। 5-6 लाख रुपए एक निर्धन परिवार जो खदानों में पत्थर तोड़ रहा है, जो छोटा मोटा ठेला चला रहा है, जिसके खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो कहां से देगा? तो उनकी नागरिकता कभी भी संभव नहीं है। पर राजनाथ सिंह जी ने जिस करुणा के साथ में ये आदेश दिया था, ऐसा ही आदेश शिवराज पाटिल जी ने भी दिया। वो हमारा आग्रह क्या था, मैंने जयपुर कलेक्टर साहब को निवेदन किया कि सर ये परेशानी आ रही है और आप इन निर्धन लोगों की सहायता कर रहे हैं अच्छे मन से, अगर ये आदेश की पुनरावृत्ति हो जाएगी तो मैंने एक बकायदा ऑफिशियली उनको ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन पे उन्होंने एक सकारात्मक चिट्ठी लिख करके राज्य सरकार को फॉरवर्ड की। राज्य सरकार में फॉलोअप करके मैंने होम डिपार्टमेंट से वो चिट्ठी पिछले साल अगस्त में भारत सरकार को भिजवाई हुई है। कोविड था, सारी बातें समझते हैं, पर एक एक साल तक आप जवाब नहीं देते हो ऐसी चीज की, ऐसी बात की जो पहले से की हुई है, मोदी जी की सरकार के माननीय पूर्व गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने की हुई है, उसका जवाब आप देने के लिए तैयार नहीं हो। तो ये जो बाबू लोगों ने सत्यानाश करा हुआ, अब क्या है देखिए, 2 समस्याएं हो गई। एक तो माननीय राजनाथ सिंह जी से मिलना संभव था, उनसे समय मांगते थे तो वो बहुत करुणापूर्ण तरीके से बात सुनते थे। समय 5 ही मिनट का मिलता था, लेकिन 5 मिनट में समाधान परक बात होती थी। और जितना काम राजनाथ सिंह जी साहब के समय में हुआ पिछले 70 वर्षों में पाकिस्तान से आए हुए निरीह लोगों के लिए, इतना काम कभी भी नहीं हुआ। ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल गजट की गिनती से कह रहा हूं मैं, आप ऐसे हवाई बात नहीं कर रहा हूं। अब माननीय अमित शाह जी से एक तो मिलना मुश्किल है, और
बाकी लोगों के साथ में मिलकर के कोई समाधान निकलता नहीं है। और एमएचए के अधिकारियों का रवैया राजनाथ सिंह जी के समय भी खराब था, अभी भी खराब है। वो हर बात को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ते हैं। तो हम उनको एक बात कहते हैं कि नागरिकता के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्टेट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कंपलसरी है। क्या हमने एक भी हिंदू के लिए उस रिपोर्ट में छूट मांगी है क्या? नहीं मांगी। अगर किसी के ऊपर आपको शंका है उसकी रिपोर्ट खराब है तो मत दीजिए नागरिकता, लीजिए लीगल एक्शन उसके खिलाफ। पर सत्य क्या है? हाँ, आवाज बंद हो गई आपकी। अब आ रही है आवाज? हाँ जी, आप बोल हाँ। रहे थे पर सत्य क्या है? 1900 हाँ, सत्य ये है कि 1971 से आज तक भारत में आने मतलब उससे पहले का कोई डेटा नहीं है, फिर बॉर्डर फेंस हो गए। अभी तक एक भी हिंदू एब्सकॉन्डर नहीं है, शरणागत हिंदू, यानी अपने स्थान से इलीगली गायब नहीं हुआ है। नंबर 1 पॉइंट। एक भी हिंदू ने अपनी सर्विलांस को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसने कॉपरेट किया है और बहुत ही नतमस्तक तरीके से भारत के विधान और संविधान की पालना करने का प्रयास किया है। तीसरी बात, एक भी हिंदू एंटी इंडिया कैंपेन में या किसी जासूसी में शरणागत हिंदू डिटेन नहीं हुआ है। एक हिंदू बच्चे को गिरफ्तार किया था, राजस्थान पुलिस की फाइंडिंग्स है, उसके परिवार को हॉस्टेज बना करके यहाँ भेजा गया था काम करने के लिए। और वो शरणागत नहीं था जिसने शेल्टर की एप्लीकेशन लगाई हो और परमानेंट सेटलमेंट के लिए कोई आवेदन दिया हो। तो ये थोड़ी सी तथ्यपरक जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था। तो हमारी पिटाई दो जगह हो रही है। एक तो पाकिस्तान की एम्बेसी रोज इन भाई बहनों से 15 लाख रुपए कमा रही है, जिनसे बम गोली बंदूक खरीदे जाएंगे और हमारे ही बच्चों को मारा जाएगा। और दूसरा, भारत की ब्यूरोक्रेसी, एमएचए की ब्यूरोक्रेसी इस कागजों को दबा करके, इन सारे सदप्रयासों को दबा करके इन लोगों के हैरेसमेंट में कोई कमी बाकी नहीं रखती है। तो मोटा मोटी मैंने विषय आपको कन्वे किया। अब प्लीज आप लोग कुछ कहना चाहें, पूछना चाहें, बताना चाहें तो ओवर टू यू अंकुर जी, नीरज जी जी। जी, अंकुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हाँ, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आज ही पाकिस्तान की न्यूज़ देखी है कि मदरसे के मैट पे पेशाब करना ब्लास्फेमी हो जाता है, और उस 8 साल के बच्चे को ये बताया गया है कि क्योंकि वहाँ ब्लास्फेमी के लिए जो सजा है वो मृत्यु दंड तक है। और हमने देखा मृत्युदंड है, ही है, हाँ, और हमने देखा कोई है वहाँ दूसरा नहीं है, पे, सिर्फ मृत्युदंड है। और हमने देखा है कि वहाँ छोटे बच्चों को पिछली बार जब हमने देखा था, एक क्रिश्चियन लड़की थी जिसने सिर्फ एक मुस्लिम के घर से गिलास उठा के पानी पी लिया था, और उस बच्ची को फंसाने के लिए उसके ऊपर ईश निंदा कानून लगा दिया गया था। आयशा, जिसके बाद आयशा बीबी। जिसके बाद उसको हम्म। फांसी की सजा भी सुना दी गई थी, जो आखिर में फिर बच गई थी। तो क्या वहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उन तक से भी दुश्मनी मोल ली जा, मतलब उनसे भी दुश्मनी या बदला लिया जाता है? और किस तरीके के अत्याचार वहां पे होते हैं? आप इन लोगों में जाते हैं तो किस तरीके की वो बातें बताते हैं? मतलब बड़ों की तो हमने देखे ही हैं अत्याचार, अब छोटे छोटे बच्चों के भी सुनने में आते हैं, देखने में आते हैं। और ये किताबी कीड़े उसी किताब के कीड़े हैं जो यहाँ भारतवर्ष में किताब के कीड़े हैं। तो भारतवर्ष में क्या ये स्थिति नहीं होगी यदि यहाँ ये बहुसंख्यक होते हैं, यदि यहाँ पे फिर हुकूमत आती है? तो ये जो लोग हम्म। वहां से भाग करके आते हैं, धार्मिक आधार पे, मजहबी आधार पे, इन लोगों के ऊपर ऐसे क्या क्या जो जुल्म है वो ढाए जाते हैं? जी। अंकुर भाई, ये लोग है ना, जीवित भगवान है। इन राक्षसों के बीच में इतनी यातनाएं, इतनी प्रताड़नाएं बर्दाश्त करने के बाद भी भगवत गीता और भगवान राम का नाम इनसे छूटा नहीं है। इनके तो पैर धो के पी ले तो भी कम है अंकुर। मैं आपको कैसे कैसे किस्से बताऊं, मतलब आपको मैं एक दो बातें बता। सन 2018 की बात है, 2 और 3 फरवरी को हमने जयपुर में एक कार्यक्रम किया, विस्थापित हिंदू सम्मेलन। उसका कारण क्या था कि भारत की पहली नागरिकता हमने माँ जगदम्बा की कृपा से, हमारे सत प्रयासों से, प्रभु के आशीर्वाद से हमने जयपुर में भारत की पहली नागरिकता 15 मई 2017 को करवा ली थी। बाकी के 15 जिला कलेक्टरों में कोई मूवमेंट नहीं था और बाकी के 7 राज्यों के गृह सचिवों की टेबलों पे भी कोई मूवमेंट नहीं था। तो एक बहुत बड़ा मैसेज था कि भाई जयपुर कर सकता है तो जबलपुर क्यों नहीं, भोपाल क्यों नहीं, इंदौर क्यों नहीं। तो
ऐसे हमारे विचार के समान विचार के कुछ लोगों का ये था आग्रह, और कुछ विश्व हिंदू परिषद के सीनियर लोगों ने कॉल लिया कि जय, ये मैसेज यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसको थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है, और हम पूरे भारत के एक्टिव ग्रुप्स को बुलाते हैं और आप एक कार्यक्रम करो, विस्थापित हिंदू सम्मेलन। तो वो कार्यक्रम हुआ विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में और निमित्तकम द्वारा आयोजित विस्थापित हिंदू सम्मेलन। उसमें एक बहुत ही प्यारे व्यक्ति आए, नाम नहीं ले सकता मैं, आप बात सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ऐसे व्यक्ति की पहचान बताना संभव नहीं है। तो वो क्या था, सर्दियों के दिन थे, 2 और 3 फरवरी, तो वो कश्मीरी कहवा बना बना करके लोगों को पिला रहे थे 2 दिन से। पूरा सब चीज अपने साथ लेके आए थे, ड्राई फ्रूट, गरम मसाले, जो जो चीजें उसमें डलती हैं। तो वो बोले कि दूसरे दिन जब शाम को सब लोगों के विदा करने का समय आया, तो बोले बेटा मैं एक दिन और रहना चाहता हूँ। मैंने कहा दादा रहो ना। तो हमने एक वेन्यू बुक किया था जहाँ पे लगभग 100 कमरे थे और एक बड़ा ऑडिटोरियम था, और सब लोग उन्हीं कमरों में ही हमने सबको रुकवाया था। तो मेरा पास में ही रेस्टोरेंट है उस वेन्यू के, तो मैंने बोला चलो आज आपको मेरे रेस्टोरेंट पे ले चलता हूँ। तो मैं उनको ले गया, मैंने खाना वाना खिलाया उनको। तो बड़े प्रेम से उन्होंने बोला कि यार मैं चाहता हूँ मेरे 1-2 बच्चों को मैं जयपुर सेटल कर दूं, और मेरे 4 बेटे हैं। मैंने कहा दादा आपकी बात से राहत हो गए, आप जब भी करना हो बताइएगा। मैंने बड़े प्रेम से उनका हाथ पकड़ के पूछा कि आप जैसे मेरे पिताजी जैसे हो, आपसे मेरे को बड़ा प्रेम हो गया, अपनत्व हो गया है, आपका बहुत स्नेह भरा व्यवहार है, तो आप मुझे बताएं आप क्यों आए, ऐसी क्या बात हो गई, आपको देख के लगता है कि आपका वहां पे सब ठीक ठाक होगा और परिवार भी पढ़ा लिखा होगा, फिर आप क्यों आए। तो वो 2 मिनट तक नीरज जी कुछ बोले नहीं, और 2 मिनट तक उनकी आंखें पथरा गई और फिर झरझर के आंसू बहने लगे। मैं बड़ा मतलब चिंतित हो गया, घबरा गया कि अरे क्या हुआ है। मैंने उनको गले वले लगाया, बहुत प्रेम से उनको कहा दादा मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको नहीं बताना तो आप मत बताओ, मैं तो ऐसे ही जिज्ञासावश पूछ लिया। तो बोले बेटा कि देख मैं मर तो आज से ना 8 साल पहले ही गया, बस मैं तो जिंदा इसलिए हूँ कि मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है। बोले मेरे बहुत बड़े 22 मेरे पास में बोरिंग खोदने की बड़े हैवी ट्रोलर मशीनें थी। मेरे पास काफी कुछ 50 एकड़ के आसपास जमीन थी, व्यापार था, और स्पिनिंग मिल थी कपास की। तो बोले बेटा क्या हुआ कि मेरी बच्ची को उठा के ले गए, मेरी पत्नी के हाथों में से खौंस के ले गए, मेरी 11 साल की बेटी। और कौन वडेरा लेके गया, कितने बजे लेके गया, ये सब पता बात 2 मिनट में 5 मिनट में वहां फैल गई, हमें लग गई। तो मेरी घर पे कोई नहीं था दुर्भाग्य से, और मेरी पत्नी ने तुरंत हमें सूचना दी। हम दौड़ के 5-10 आदमी उस वडेरे के घर गए, और हमने उसके पैर पकड़ लिए कि भाई हमने तेरा क्या बिगाड़ा, हमारी बच्ची वापस दे। बेटा मेरी बच्ची के चीखने चिल्लाने की, रेप होने की आवाजें अंदर से आ रही थी, वो पूरी तरह से रो रही थी। और हमने जब उसके साथ में थोड़ा तेज आवाज में बात की कि छोड़ दे हमारी बच्ची को, और ऐसा कैसे, तो उसने बंदूकों के बटों से मारा और हमारी कनपट्टी पे बंदूक लगा दी कि सालों का यहीं खोपड़ी फोड़ दूंगा, गोलियां चला के आ जाएगी, जब आनी होगी, नहीं भी आएगी तो हमारे पास रहेगी, तुमको क्या दिक्कत है, चलो निकलो यहाँ से। बोले बस वहां से निकलने के बाद कभी मुड़ के नहीं देखा। संगी साथियों ने कहा कि अब तुमने इससे दुश्मनी ले ली, अब तुम यहाँ रह नहीं सकते, बाकी के बच्चों को बचाना है तो चले जाओ, खाली हाथ नंगे पांव जो हाथ लगा लेके आ गए। ऐसी कितनी दर्दनाक कहानियां हैं, मैं पूरी रात भी सुना सकता हूँ। एक हमारी बहन है, दलित समाज की बच्ची है, ट्राइबल समाज की, वो जोधपुर में आके रुकी। तो वो बोली कि भाई साहब, अब वो बार बार जब से आई है आपका नाम सुना हुआ और उसको पता है महीने में 3-4 बार आप यहाँ आते हो, तो वो आपसे मिलना चाहती है। मतलब मैंने कहा कोई हमारी बहन हमसे मिलना चाहती है तो चलो उनके यहाँ उनकी झोपड़ी में चाय पी लेंगे, क्या हो गया। बोले वो अकेले में मिलना चाहती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं 5 मिनट अकेले में बात कर लूंगा उनसे। मैं गया वहां पे, तो टाट लगा हुआ था और झोपड़ी थी, नीचे कच्ची जमीन थी। तो मैं जाके पालथी मार के बैठ गया। मैंने कहा हाँ बहन जी राम राम, बताओ क्या हाल है। कि भाई साहब मैं तो थाने याद कर रही बहुत दिन आऊं, मतलब भाई साहब मैं आपको बहुत दिन से याद कर रही हूँ। मैंने कहा हाँ मेरी बहना बताओ ना क्या बात है। बोलो भाई साहब मैं जिया तिया, अब आपको मारवाड़ी में नहीं मैं हिंदी में बताता हूँ। बोली कि मेरी 11 वर्ष की आयु में मेरे माता पिता ने इसलिए शादी कर ली थी क्योंकि मैं दिखने में थोड़ी सुंदर थी। मेरे माता पिता को ये भय था कि कहीं मुझे ये उठा के नहीं ले जाए वडेरे। लेकिन जब मैं 13.5 साल की 14 साल की हुई तो मुझे वडेरे उठा के ले गए। और ये जो मेरे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे उसी वडेरे के हैं। लेकिन मैं मुसलमान नहीं बनी, मैंने कह दिया कि भाई तुझे मुझे रखना है तो रख ले। और उसने मेरे पति को उसी समय मार दिया। और मेरी माँ ने बहुत टैक्टफुली, बहुत समझदारी से हमारे चुपचाप पासपोर्ट बनवाए बच्चों के, मेरे।
और मुझे एक धार्मिक जत्थे के साथ भारत भेज दिया। कि मैंने उसको वडेरे को कहा कि मैं जिंदगी में एक बार गंगा जी नहा के आना चाहती हूँ, और हरिद्वार से मैं सीधे यहाँ आ गई और मैंने पुलिस वालों के पास जाके कह दिया मुझे जेल भेज दो, मेरे चारों बच्चों को जेल भेज दो, मैं वापस नहीं जाऊंगा। और जैसे तैसे आपके भातचंद जी भील और आपके जो बाकी साथी हैं, इनकी मदद से अब मेरे वीजा एक्सटेंशन की फाइल भी लग गई है। मैंने बहुत दर्द सहाया, लेकिन अब मुझसे एक दर्द सहा नहीं जा रहा। उसने मेरी माँ को अपनी पर्सनल जेल में रखा हुआ। वडेरों की पर्सनल जेलें हैं वहां पे जागीरदारों की। मीर पीर वडेरा एक नेक्सस काम करता है। मीर यानी पूर्व राजा, वडेरे यानी बड़े जागीरदार, और पीर यानी मियां मिट्टू जैसे और पीर जान सरहंदी जैसे राक्षस, जो पब्लिक डोमेन में उनके वीडियो उपलब्ध हैं सिंधी भाषा में कि 10 लाख काफिरों को हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है, और इनकी बेटियां उठा के लाओगे तो इसके सारे रिवार्ड तुम्हें दूंगा। और हर बच्ची जब किडनैप होती है तो वो मियां मिट्टू की बरचंडी शरीफ दरगाह में मिलती है, वहीं उसकी प्राइवेट आर्मी उस बच्ची को अपने कब्जे में रखती है, और कोर्ट कचहरी सारी चीजें धरी रह जाती हैं। वो बच्चियां कभी हमें मिलती नहीं है, कभी लौट के नहीं आती हैं। ये सच्चाई है अंकुर भाई, कितनी देर बात करेंगे हम इस पे। और मेरे मन को भी इसी बात ने पीड़ा पहुंचाई थी। जब मैं इंटरनेट आने के बाद 2009-10 में सब देखता था, तब आपकी भतीजी मेरी बिटिया 8-9 साल की, और मुझे लगता था 9-9 साल की बच्चियां उठा के ले जा रहे हैं राक्षस। मैं एक पिता हूं, मेरी बेटी है, अगर मेरे हाथ से कोई मेरी बच्ची को ले जाए तो मैं जीते जी उसी क्षण मर जाऊंगा। मैं जीना ही पसंद नहीं करूंगा, मैं लड़ मरूंगा, मैं कुछ भी करूंगा। सोचना आसान है, सोचना बहुत आसान है, जिस पे बीतती है वो जानता है। भगवान न करे किसी हिंदू परिवार पे ऐसा बीते। पर एक तुलसीदास जी का दुआ है, जाके पैर न फटे विवाई, वाका जाने पीड़ पड़ाई। जिसको पीड़ा खुद को नहीं भोगी है वो बात तो कर सकता है, लेकिन इन पथराई आंखों से जब आप आंख में आंख मिला के बात करते हो तो बड़ी लज्जा आती है कि ये महापाप हो रहा है। पूरा भारत इस महापाप को देख रहा है, लेकिन पूरा भारत इस महापाप, उन बच्चियों का श्राप नहीं लगेगा क्या हम लोगों को? हम 80-90 करोड़ लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए। तो ये मतलब मैं कितनी भी देर कुछ भी बोलूं अंकुर जी, शब्द कम ही पड़ जाएंगे। मैं उससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ। ये जो आपने बात कही है, जो राक्षस शाहीन बाग में बैठे हैं, और हैरानी तब होती है देख के कि वहां पर कुछ खालिस्तानी आके बैठे हैं और बड़ी गर्व से वो उनको वहां नमाज पढ़वा रहे हैं। और इस तरह का दोगलापन जब चल रहा होगा तो उस समाज का क्या क्या हश्र होगा, क्या भविष्य है? अंकुर जी, आपने तो देखा है वहां पर। जी, आप ये देखिए ना कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान, कल परसों की बात है, निशान साहिब उखाड़ दिया गया। यहां जब लाल किले के ऊपर निशान साहिब लगाया गया तो सारे कितने गर्व से कह रहे थे कि ये तो निशान साहिब है। प्रधानमंत्री तलक को कितनी गालियां नहीं दी गई, बॉर्डर से कितनी नफरत नहीं उगली गई। लाल किले के ऊपर आपने तिरंगा फेंक दिया और निशान साहिब चढ़ा दिया और गर्व की बात है। लेकिन आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उन्हीं मियाँ भाइयों ने, जिनको यहां आप बिरयानी खिला रहे हो, यहां पर भी जम्मू के अंदर जो आपकी 18 साल की बच्ची को उठा करके ले जा रहे हैं, पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर जिन बच्चों के साथ में लव जिहाद कर रहे हैं, जिन बच्चों को वो मार करके सूटकेस में भर करके नदियों में फेंक रहे हैं, जिनको वो जिंदे जिंदे दे रहे हैं, उन्हीं लोगों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदू ही नहीं बल्कि सिखों के धार्मिक मजहबी चिन्हों का ना केवल अपमान किया है, उनको तोड़ा है, ध्वस्त किया है, उड़ा दिया, बम लगा लगा के उनको उड़ाया है। उनकी बहन बेटियों को घर से उठा लिया गया है। पिछले दिनों आपने देखा किस तरीके से यहाँ की मिनिस्ट्री तक उन्होंने गुहार लगाई थी कि हमारी बेटी को उठा लिया गया है। ये वो लोग हैं दरअसल। ये जिस टाइम पे ये आप जिस दोयम दर्जे की और दोगलेपन की हम बात कर रहे हैं कि इतनी हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, दरअसल पूरे भारतवर्ष में और जितने भी एशियन कंट्रीज हैं, या फिर आप जितनी भी यूरोपियन ताकतें देखेंगे, चाइना, इन सब का सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, भारतवर्ष में किसी भी तरीके से बहुसंख्यक समाज को मानसिक शारीरिक क्षति पहुंचा करके नष्ट कर दिया जाए, और नष्ट करने के बाद में इन्हीं इस जो बहुत ही फर्टाइल जो जमीन है, जो लैंड है, इसके ऊपर कब्जा किया जाए। अब मैं कल ही देख रहा था, सीए के विरोध में राहुल गांधी बहुत लंबे समय से हैं,
अभी भी कह रहे हैं कि उनको सबको रिपील कर लीजिए। पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं की जो दुर्दशा है उस पर कोई एक शब्द नहीं बोलता है। कई लाख करोड़ रुपए का बजट निकलता है, जिसमें कई हजार करोड़ रुपए का बजट अल्पसंख्यक, तथा कथित अल्पसंख्यक, जिसके कि मंत्री पदाधिकारी सब के सब मुसलमान बनते हैं। क्या यहाँ पे सिख, जैन, बौद्ध और पारसी, क्या ईसाई, क्या ये अल्पसंख्यक नहीं है? एक तरफ तो पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं से, जैसे कि जय आहूजा जी ने बताया कि लाखों रुपए ऐंठे जाते हैं हमारे ही एमएचए के द्वारा। दूसरी तरफ जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ घुसपैठिए हैं, उन लोगों को तो प्लेट में सजा करके खिलाया जाता है। उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की जमीन के ऊपर मस्जिद बना करके दी जाती है, पक्के घर बनाने का निर्माण योजना वहां पे चलती है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार, अमानतुल्लाह खान उसमें 10-10 हजार रुपए राशन दे के आता है। आप ये देखिए कि उन लोगों के लिए पूरी सरकारों के खजाने खुल रहे हैं। जिन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने यहाँ घुसपैठ करके जो लोग घुसे हैं, आप सरकार ये कह रहे हैं कि हम उनको बाहर निकालेंगे। अरे बाहर निकालने की तो बात छोड़िए, यहां भारतवर्ष में वो लोग घुसपैठ करके आए हैं, उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, और इसका पूरा हक हुकूक जो है वो गवर्नर के पास में दिल्ली का। लेकिन गवर्नर जो है वो कुछ नहीं कर पाते, उपराज्यपाल कुछ नहीं कर पाते। यहां दिल्ली में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन लोगों के वेलफेयर के लिए कितने कार्य नहीं करती। लेकिन पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं की जो दुर्दशा है, यहां अफगानिस्तान, आज की खबर है कि जो लोग कनाडा में, जो लोग अफगानिस्तान में, जो लोग पाकिस्तान में सिख परेशान है, मैं कनाडा का नाम नहीं ले रहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो सिख परेशान है, जब नागरिकता की बात आई तो कनाडा के जो सांसद हैं, जो जसमीत या जगप्रीत ऐसा कुछ नाम है, और अहमद धालीवाल, जगमीत, ये इन लोगों ने हाथ पीछे खींच लिए। अपनी कौम, आप ये देखिए, जहां पे उनकी पूरी हुकूमत है वहां उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए, और उन लोगों के लिए पहली उम्मीद आज की तारीख में भारत है, केवल और केवल भारत उन लोगों के लिए। और वही लोग यहां पर बैठ करके जो खालिस्तान के नारे लगाते हैं, उसकी मांग करते हैं, पंजाब को हिंदू विहीन करने के लिए पूरा असला बारूद गोला फोड़ देते हैं। हिंदुओं की के लहू से पंजाब की भूमि लहूलुहान है, रक्त रंजित है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन हमने गाना सिर्फ गाना उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों के लिए प्रोपेगेंडा चलता है, जिनको हमने अल्पसंख्यक घोषित कर रखा है, चाहे वो कोई भी हो। हिंदू कहीं भी मरे, हिंदू डासना में मरे, मुजफ्फरनगर में मरे, मेरठ में, भागलपुर में, कश्मीर में, कैराना में, केरल में, अभी पश्चिम बंगाल में हमने बहुत बुरी हालत देखी है। आप देखिए किसी ने भी कोई एक भी बात उठाई क्या? एमएचए ने ही कुछ उठाया क्या? लेकिन एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हमने अपनी जीडीपी को संभाले हुआ है, हमने जीएसटी से इतने लाख करोड़ अर्जित कर लिए हैं। लेकिन मेरे भाई, चंद लोगों से कुछ 1,000 रुपए के चक्कर में आप और उनकी कमर तोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अदनान सामी को 7 साल यहां पे होते हैं और तुरंत उसको नागरिकता पकड़ा जाती है। पंजाब के साथ में अभी तक तो अमन की आशा की पीपनियां बजती रही। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर हम ये देख रहे हैं अपनी खुली आंखों से, नीरज जी, के जहां एक तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान में इनकी मजहबी जो चिन्ह है, जो इनके गुरुद्वारे हैं, उनको उखाड़ा फेंका जा रहा है, इनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू नीलाम की जा रही है 2-2 दिनार में, जहां इनके साथ निकाह करके मियां मिट्ठू जैसे लोग उनको मतांतरित कर ले जा रहे हैं। यहां भारतवर्ष में भी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सिख बहन बेटियों का मतांतरण हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, अन्यथा उनको मारा भी जा रहा है। ये लोग केवल अपने एक छोटे से हित के लिए पाकिस्तान के फेंके हुए चंद टुकड़ों के ऊपर, जो इनका आजकल नृत्य चल रहा है, जो नाच चल रहा है खालिस्तान को लेकर के, अपने ही देश को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। ये विदेश में बैठी उन ताकतों को नहीं समझ पा रहे जो इस फर्टाइल लैंड को अपने अंडर में लेना चाहते हैं, चाहे वो तथाकथित किसान नेता हो, चाहे वो पंजाब के आने वाले मुख्यमंत्री या नेतागण हो, और चाहे हमारे बहुत सारे हिंदू नेता भी हैं, बहुत सारे समाज सुधारक, तथाकथित समाज सुधारक भी हों, और चाहे हमारी सरकारें हों, हमारी चुनी हुई सरकारें हों, उसमें अमानतुल्लाह खान ओवैसी जैसे लोग भी हों।
एक तरफ पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं को जिनका अधिकार था 47 में, जिनको अधिकार मिला, उनके यहाँ आने पर दिल्ली में दंगा हो जाता है और दिलबर नेगी जैसे बच्चों को, ध्रुव अंकित शर्मा जैसे लोगों को मार दिया जाता है। 40 लोगों को ऐसी नाम है जिनका नाम है लेकिन वो अभी तक भी गुमशुदा हैं, लापता हैं। ऐसे लोगों को मार दिया जाता है केवल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान से कुछ निरीह, कुछ प्रताड़ित हिंदू भारतवर्ष में आना चाहते हैं। दूसरी तरफ उन रोहिंग्याओं को बचाने के लिए, जो नरभक्षी हैं, उनको बचाने के लिए और उनके खिलाफ होने वाली एक छोटी सी कार्रवाई के लिए अमर जवान ज्योति तक तोड़ दी जाती है। एक तरफ हिंदुओं के, जो पाकिस्तान से आने वाले हिंदू हैं, उनसे ही पैसा लूटा जाता है। दूसरी तरफ रोहिंग्या और बांग्लादेश से जो आने वाले जो मुसलमान हैं, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठे मुसलमान हैं, उन पे हजारों करोड़ रुपए न्यौछावर कर दिए जाते हैं। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें हमारे तंत्र की गलती है, इसमें हमारे सिस्टम की गलती है, इसमें हमारे विधान की गलती है, इसमें हमारे रीढ़ विहीन सरकार की गलती है, इसमें हमारी उन अदालतों की गलती है, उन मियां लॉर्ड्स की कमी है, उनकी गलती है जो कहते हैं कि सबके लिए समान है, हमारा कानून और हमारा समय सबके लिए समान है, लेकिन वो वास्तव में समान नहीं है। और इसके लिए हमें जमीन पर उतरना पड़ेगा। हम जो कार्य कर रहे हैं, जय जी जो काम कर रहे हैं दशकों से, यह कार्य सराहनीय है, यह कार्य पूजनीय है, लेकिन जब तक हम इसको एक बड़ी मुहिम बना करके सरकार के सामने स्पष्ट रूप से ये नहीं कहेंगे कि इस डिस्क्रिमिनेशन को आप कब बंद करेंगे। सरकारें जो होती हैं वो वोट बैंक की, एक तरीके से बस समझ लीजिए कि एक मशीन है, उसको बस वोट चाहिए। उस वोट बैंक को देखते हुए उन रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों के वोटर कार्ड, आधार कार्ड, क्योंकि दिल्ली की सरकार बनवा चुकी है, तो उनको उनके हित के लिए काम करना है। लेकिन दूसरी तरफ जो वोट बैंक है और उनका जो भाई हिंदुस्तान में जो 80-90 करोड़, जो 100 करोड़ कहा जाता है, वो जो बैठा हुआ है वो कमजोर है, उसकी कोई ताकत नहीं है, वो कहीं जाकर रोड ब्लॉक नहीं कर सकता, वो कहीं जाकर किसी का दिल भरनेगी नहीं कर सकता, वो कहीं जाकर किसी का अंकित शर्मा नहीं कर सकता, वो कहीं जाकर के किसी के ऊपर तेजाब नहीं फेंकता, क्योंकि वो कहीं गुलेल नहीं चलाता, क्योंकि वो कहीं शाहरुख खान की तरह पुलिस वालों पर गन नहीं तानता, क्योंकि उसके पक्ष में बहुत सारे सोशल मीडिया पोर्टल्स नहीं है, क्योंकि उसके चैनल्स नहीं है, क्योंकि उसका ये मीडिया सेंटर्स नहीं है। इसलिए, और क्योंकि वो कायर है, क्योंकि वो डरपोक है, और क्योंकि वो अपने सेफ जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता, इसीलिए पूरे विश्व के अंदर हिंदू मारा जा रहा है, इसीलिए सनातन की शाखाएं जितनी भी हैं वो मारी जा रही हैं, इसीलिए तथाकथित वो बौद्ध जो भारत में बैठे हुए वो नहीं समझते कि किस प्रकार से उनको अफगानिस्तान से मार करके भगाया गया था, और वो आज यहाँ पर जय मीम और जय भीम के नारे लगा रहे हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो जागरूकता की कमी की वजह से, चंद टुकड़ों की वजह से, चंद सिक्कों की वजह से, बिकने वाले लोगों की यहाँ भारतवर्ष में तो देखो पहले से कमी नहीं, लेकिन खरीदने वालों की एकता भी ऐसी है कि वो खरीद जाते हैं उनको। हमारे लोगों की निंद्रा कहिए, तंद्रा कहिए, कुछ भी कहिए, हमारे लोगों का सेफ जोन से निकलना ना कहिए, हमारे लोगों की कायरता कहिए, कुछ भी कहिए, यह आने वाले समय में इनको नष्ट कर देगी। एक मैं फिल्म देख रहा था, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, बहुत सारे युवा हमारे साथ में जुड़े होंगे। टुमारो वॉर का कॉन्सेप्ट यह है कि उनको भविष्य से 30 साल बाद के लोग आकर के बता रहे हैं कि 30 साल बाद हमारे ऊपर हमला हो रहा है और हम सब लोग नष्ट होने वाले, कुछ 1 लाख ही लोग विश्व में बचे हैं। यहां से भविष्य में कुछ लोग जाते हैं, वहां इन्वेंशन करते हैं और आज में वापस आकर के उस समस्या के पैदा होने समय ही उसको नष्ट कर देते हैं। मैं जय जी से पूछना चाहता हूं, नीरज भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब 1947 में हिंदुओं का मस्केर हुआ, 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, अगर उससे 30 साल पहले कोई कहता कि ये जो मुसलमान जिनको तुम भाई भाई कह रहे हो, ये 1947 में, आज से 30 साल के बाद तुम्हारी ये स्थिति कर देंगे और हम भविष्य से आए हुए लोग हैं, उसका समाधान आज कर लो, तो क्या हिंदू इस बात का विश्वास करता? बिल्कुल नहीं करता। 90s में जब कश्मीरियों को वहां से निकाला गया, उससे 30 साल पहले भी उनकी यही स्थिति थी, वो यही कहते थे कि हम भाई भाई हैं। यदि कोई 90s से निकल करके कोई व्यक्ति पास्ट में जाता, 1960s में जाता और वो कहता है 30 साल बाद ये स्थिति होगी, तो कोई नहीं मानता। आज हम, आप, जय जी सब चीख चीख करके कह रहे हैं 30 साल के बाद ये होने वाला है, हम भविष्य के पूरे दृश्य को, परिदृश्य को देख करके आ चुके हैं और हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने देश में रिफ्यूजी कैंप्स में रहेंगे, आपकी बहन बेटियों की वही स्थिति होगी जो पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में हो रही है।
तो मैं आपको लिख करके दे सकता हूं कि हिंदू इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। वो सिर्फ यही कहता रहेगा कि कुछ बात तो है हमारी कि कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भले ही ईरान से, इराक से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कश्मीर से, नेपाल से, इधर भूटान कहिए, तिब्बत कहिए, म्यांमार है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां से हमारी हस्ती मिट गई। भारतवर्ष में 500 से ज्यादा पाकिस्तान बन चुके हैं, वहां पर भी वही स्थिति है। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, भारतवर्ष में ऐसी स्थितियां हैं नीरज जी और आहूजा जी कि यहां पर भी हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, डासना में देख लीजिए आप, यहां हमारी बहन बेटियां हैं। और हम बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूं कि नाम, काम और धाम, तीनों चीज हमारे लुट चुके हैं। नाम, हमारे जो नाम, हमारी बहन बेटियों का मतांतरण करवा के उनका नाम ही तो चेंज होता है। हमारे धाम, हमारे मंदिर, हमारे पूज्य स्थल, हमारे गुरुकुलों की जमीन सबको हड़प ली गई है। और हमारे काम, चाहे वो आप कोई भी काम देख लीजिए, जितने हमारे पुश्तैनी काम हुआ करते थे सब हड़प लिए गए हैं। तो हमारा नाम, काम, धाम सब कुछ जा चुका है, सब कुछ लूट चुका है। यदि यहां पर जय जी बता रहे हैं, नीरज जी बता रहे हैं भाई 30 साल बाद का परिदृश्य ये है, तो आज हमारे हिंदुओं को ये बात समझनी चाहिए और समझनी ही पड़ेगी। अन्यथा स्थिति वही होगी जो आज आहूजा जी ने जो कहानी बताई है कि आंखों के सामने देखिए, छोटे से कोई आपके घर में बच्चा होगा और वो कहीं गिर जाए, फर्श पे लगकर उसका सिर फूट जाए, आपके आंसू निकल आते हैं। आपकी आंखों के सामने आपकी 11 साल की बच्ची को और ग्रुप्स में मलेच्छ और उसके शरीर के साथ में खेल रहे हो, आप उसकी चीख सुन रहे हो, उसको देख ना पा रहे हो, आपके दिल पे क्या गुजरेगी, इस बात को आज से सोचना शुरू कीजिए। यह जो सेक्युलरिज्म की बिरयानी जो चौक चौराहों पे आज हमारे समुदाय विशेष एक कट्टरपंथी और जिहादी गिरोह को जो खिला रहे हैं, बांट रहे हैं, ये अपने बच्चों के भविष्य में उनके सर्वनाश की नींव रख रहे हैं। ये उनकी तेरामी की दावत अभी से ही उन मलेच्छों को खिला रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। इस वजह से इन लोगों को समझने की आवश्यकता है, इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, भविष्य को देखने की आवश्यकता है, अपनी नस्लों और अपनी फसलों को बचाने हेतु अभी से ही क्रियाशील होने की आवश्यकता है। जी, ठीक कह रहे हैं अंकुर जी। और मुझे लगता है कि इसमें जो आपने बात कही ना कि अगर कोई फ्यूचर से आके बताता तो लोग सुनते नहीं, और वहीं पर मुझे लगता है हमारा रोल या आपका रोल उसमें आता है कि हमारे देश के लोगों को एक घुट्टी पिलाई गई है, 100 साल से पिलाई जा रही है। वो नैरेटिव पे काम किया गया, उनके दिमाग में ये चीज़ें फीड की गई। तो अगर, मेरा ये मानना है कि अगर आप नैरेटिव इंजेक्ट कर सकते हैं तो उसे बाहर भी निकाला जा सकता है। उसमें ये है कि डिपेंड करता है कि आपके पास समय कितना है, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। स्टेट से compete करना मुश्किल होता है, लेकिन हटेंगे नहीं, करेंगे तो सही उसको। पर आपने जो एक बात की, मैं जय भाई से वो पूछना चाहता हूँ। जय जी, इन्होंने, अंकुर जी ने कहा कि सरकार तभी सुनती है जब आप सड़क पे उतरते हैं। और जी। अभी मेरे पास डॉक्टर रत्नू का मैसेज आया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जरा। भारत की हिंदुओं को बॉर्डर की ओर मार्च करना चाहिए, उधर पाकिस्तान के 1 करोड़ हिंदू भी बॉर्डर की ओर चले। 21वीं शताब्दी में दुनिया को ये तमाशा दिखाया जाए और कोई विकल्प नहीं बचा अब। तो आपको ऐसा लगता है क्या? नीरज जी, हमने 2-3 बार इस तरीके के विचार मन में लाए हैं। मतलब भाई साहब ये कह नहीं रहे हैं, हम ऐसा करने के बारे में बड़ा गंभीर थे। उसके बीच में सीएए आ गया तो हम इधर व्यस्त हो गए। फिर मैं आपको बताता हूँ सीएए के समय भी क्या हुआ। मैं 5-7 हजार लोगों को लेकर के पदयात्रा की तैयारी कर रहा था दिल्ली में, सरकार को पक्ष करने के लिए, क्योंकि शाहीन बाग को काउंटर करने के लिए उनको सड़क पे उतरना चाहिए, जैसा अंकुर भाई ने कहा। ये पूरा विचार मेरे मन में था और हमने काफी हद तक तैयारी कर ली थी। आप जैसे मित्र मंडली के लोग भी तैयार हो गए थे। किसी ने कहा भैया एक समय का खाना, मैंने कहा भाई 5,000 लोग लेके चलेंगे तो 15,000 पर डे जो है वो भोजन के पैकेट चाहिए हमको। 3 बार तो खाना खाएंगे बेचारे, रोज 30-40 किलोमीटर पैदल चलेंगे। तो ऐसी सब तैयारियां हो गई थी और कुछ होली के तुरंत बाद निकलने की हमारी मोटा मोटी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। लेकिन फिर 15 फरवरी को स्कूल बंद हो गए, सरकार कहने लगी कि कोविड आ रहा है, होली भी मत मनाइए, ग्रुप्स में इकट्ठे मत होइए। तो कोई प्रशासनिक परमिशन नहीं मिलेगी, ये समझ में आ गए सब बातचीत करके अधिकारियों से, तो वो ड्रॉप हो गया।
अभी फिर मेरे मन में विचार था कि भारत सरकार ने 6 महीने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट डिले किया, तो अब करते हैं। फिर अभी मैं जाके काफी लोगों से मिला और उसका नतीजा ये निकला कि मुझे अब की बार कुछ तार्किक बातों के साथ ये कहा गया है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, 6 महीने का टाइम मांगा है राष्ट्रपति जी से, ये हो पहले ही जाएगा। पर यहाँ की प्रॉब्लम्स को तो सुन लेंगे वो लोग, देर सवेर, आज नहीं तो 2 दिन बाद लागू भी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं उनके लिए समाधान खोजना बहुत आवश्यक है। वो हमें भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 2000 वीजा प्रति माह मिलते हैं। भारत सरकार को हम आग्रह कर रहे हैं कि 10,000 वीजा प्रति माह करे और वो हिंदुओं को प्राथमिकता पे दे परमानेंट सेटल के लिए आने वाले। उसका जवाब ये मिलता है कि बायलैटरल ट्रीटी है, दोनों देशों ने तय किया 2000 से अधिक वीजा नहीं दे सकते एक जगह से आने जाने के लिए। 2000 वीजा भारत आने के लिए मिलेंगे वहां के लोगों को, 2000 यहाँ से जाने के लिए मिलेंगे। तो मैंने इसका भी उत्तर उनको दिया कि आप 1950 की ट्रीटी को एज इट इज क्यों रखना चाहते हैं, उसमें कोई सकारात्मक परिवर्तन हो तो कर लीजिए, उसमें नुकसान क्या है। अभी एक अंकुर भाई की बात तो बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि भाई वहां तो हिंदुओं के साथ इतना सब कुछ हो ही रहा है, भारत में भी हिंदुओं के साथ हो रहा है। अंकुर भाई, दोनों परिस्थितियों में एक अंतर है। वहां इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू के साथ हो रहा है, और यहाँ के हिंदू की अकर्मण्यता, मूर्खता, सेकुलरिज्म और दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है, आंखों से दिखती हुई चीज को भी कबूतर की तरह आंख बंद कर लेते हैं। उस बिल्कुल। वो योद्धा है, वो जी, योद्धा है। उस बिल्कुल। परिस्थिति में भगवत गीता लेके जय श्री राम बोल रहा है, वो योद्धा है। और यहाँ हमारा समाज नपुंसक हो गया, ये एक बहुत बड़ा परिस्थिति में अंतर है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने छेड़ा, खालिस्तान नैरेटिव का। ननकाना साहेब, जहाँ गुरु नानक देव जी का, सच्चे पातशाह, पहले पातशाही गुरु नानक देव जी का, महाराज का जन्म हुआ, और बहुत अद्भुत पुराना गुरुद्वारा है। उस गुरुद्वारे पे हमला होता है कि इसका नाम हम कुछ मतलब मुस्तफाबाद रखेंगे। और ये कहाँ मर गए थे सबके सब खालिस्तान की बात करने वाले। उस गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी मोहन सिंह जी की बिटिया जगजीत सिंह जी को, बच्ची को, जिहादी नाबालिग बच्ची को उठा के ले जाते हैं। पूरी दुनिया में थोड़ा हो हल्ला होता है। इमरान खान को लगता है अरे अरे भाई कुछ कंट्रोल करो, तो खालिस्तान के नैरेटिव पे नेगेटिव प्रभाव पड़ जाएगा और ये सब लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो वो वहां के गवर्नर के जरिए एक वीडियो जारी करवाता है कि जी दोनों परिवारों में बात हो गई, हमने बच्ची लौटा रहे हैं, हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब सुख शांति, हम बच्ची लौटा रहे हैं। उस बच्ची ने आयशा बनकर एक जिहादी पैदा कर दिया। प्रोपेगेंडा था। वहां एक बकवास करता है गोपाल सिंह चावला, बहुत बड़ा अपने आप को खालिस्तानी लीडर मानता है। बड़ी सारी उसकी बदतमीजियां और बकवासें टेलीविजन पे चली, अपना सोशल मीडिया पे चली। आजकल दिखाई नहीं देता गोपाल सिंह चावला। बच्ची वापस एक्चुअली नहीं है। इनको शर्म नहीं आती है, कैसी बातें करते हैं। राक्षसों के साथ सह अस्तित्व की बात करते हैं, जिन राक्षसों से लोहा लेने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने तुमको कृपाण पकड़ाई थी, उनके साथ सोओगे अब जाकर के। कैसे लोग हो यार, कितने बेशर्म हो। तीसरी बात, आपने कहा कि एमएचए लाखों रुपए लूटता, नहीं ये बात गलत है। एमएचए कोई ये सरकार आने के बाद 5 पैसे भी नहीं लेता। हाँ, पाकिस्तान एम्बेसी रोज लाखों रुपए कमा रही है, लूट रही है हमसे, इन्हीं निरीह लोगों से, ये बात सही है। तो ये 2-3 विषय मुझे लगा कि चर्चा में आप सबके सामने लाने चाहिए। और मुझे लगता है कि आज के एपिसोड से नीरज भैया, हमने इनकी कैसी घोर प्रताड़ना हो रही है पाकिस्तान एम्बेसी के द्वारा, और उसके पीछे मूल कारण में क्या है, उसके पीछे मूल कारण में है घोर अकर्मण्यता, निकम्मापन, नाकारापन हमारी ब्यूरोक्रेसी का। ऐसा नहीं है कि इनको भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठतम लोगों ने फोन करके कहा, नहीं, मेरे आग्रह पे कैबिनेट मंत्रियों ने मेरे सामने बात की है, उनको लेटर्स फॉरवर्ड किए हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं है आज तक। आप इन निरीह लोगों को कितने दिन मारोगे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे? ये झूठ है, ये पाखंड है, और इस पाखंड को समाप्त इनको करना पड़ेगा। अगर ये इस पाखंड को हफ्ते 10 दिन में समाप्त नहीं करेंगे तो अपन भी सोचेंगे भाई पदयात्रा कोविड में नहीं कर सकते तो क्या हुआ, कुछ और करेंगे, जंतर मंतर पे धरना देंगे, कोई आमरण अनशन करेंगे कि भैया ये लेटर नहीं निकालोगे तो हम तो यहीं मरेंगे, करेंगे जरूर कुछ ना कुछ। पर मुझे अब की बार काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग एश्योरेंस मिला है कि ये बहुत ही लेजिटिमेट और सही बात आप कर रहे हो कि इसके 2 बार के प्रमाण है। पासपोर्ट डायरेक्ट कलेक्ट्रेट में सरेंडर करने की छूट शिवराज पाटिल जी ने भी दी थी 2004 से 6 के बीच में, और माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी दी थी कि जिनको 7 वर्ष से अधिक हो गए वो अपना पासपोर्ट स्थानीय लेवल पे सरेंडर कर दें। और मेरे इस प्रश्न का जवाब अंकुर भाई कोई नहीं दे पाता कि एक एनिमी देश को हम 15-20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का रेवेन्यू रोज क्यों दे रहे हैं।
इस अकर्मण्यता के कारण ही तो दे रहे हैं, और तो कोई कारण ही नहीं है। तो मुझे लगता है समाधान होगा, आप लोगों के माध्यम से ये बात आज दर्शकों तक गई है। और घोर पीड़ा और घोर उपेक्षा, फिर भी हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे, आंखों में एक चमक। वो चमक किस बात की है कि मैं भारत की धरती पे हूं, मैं भारत माँ की गोद में हूं, या मेरी बेटी नहीं उठी, या मेरे बेटे को काफिर बोल करके उसको स्कूल में ये नहीं कहा जाएगा कि तू बुत परस्ती छोड़ दे, इस्लाम में आ जा, तो हमारे साथ खाना खा सकता है, नहीं तो चल भाग यहाँ से, हमारे नल से पानी नहीं पिएगा, हमारे साथ खाना नहीं खाएगा, हमारे ग्लास को हाथ नहीं लगाएगा। ऐसा अपमान छोटे छोटे बच्चों का स्कूलों में होता है, वो यहाँ नहीं होता। इसलिए उनके चेहरों पर खुशी है, खदानों में पत्थर तोड़ के भी खुशी है। और बाकी बात के लिए तो कहते हैं कि भाई जी तने बाबा रामदेव जी भेजा है। हमारे यहाँ एक लोक देवता है राजस्थान में, बाबा रामदेव, 400 साल पहले हुए। तो कहते हैं कि भाई जी तने बाबा रामदेव जी भेजा है, हमारी माई मदद करवाऊं। आपको बाबा रामदेव ने हमारी मदद करने भेजा है। तो मैं कहीं रामदेव जी ने भेजा है या किसने भेजा है, या भगवान कृष्ण ने भेजा है या माता जी ने भेजा है, मुझे पता नहीं। पर कोई ऋण बाकी है पिछले जन्म का इन इन भाई बहनों का मेरे ऊपर। कितना और ऋण कर पाता हूँ, कितना चुका पाता हूँ, मुझे पता नहीं है। मेरा प्रयास है कि मेरे बाद मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे समाज के और बच्चे लगातार इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद नीरज जी। अ, जो आपने बातें रखी हैं सुन के मन दुखी होता है, लेकिन काम है तो करते रहेंगे। और अंकुर जी, आपका जुड़ने के लिए सभी दर्शकों की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जय भाई, बहुत आभार आपका। और अंकुर जी को मैंने कहा था कि 10 बजे तक हम कार्यक्रम से आपको फ्री कर देंगे, तो 10 बज चुके हैं और आप विदा ले सकते हैं। मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर दूंगा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते जी। आई एम ह्यूमन। जय भाई, है समय ना आपके पास? हाँ हाँ हाँ, 10 मिनट में खत्म करेंगे नीरज भी। अब अमेरिका के कुछ मित्रों के साथ में कॉल है, वहां पर भी ठीक कुछ है, लोगों को भेजने की तैयारी चल रही है। ठीक है जी, ठीक है। आई एम ह्यूमन, कुछ खराबी है कि सिविल वॉर के चांस पर हस्ती रुकती नहीं हमारी। हाँ, ये बहुत बड़ी वही बात कर रहे हैं जो अकर्मण्यता की बात की है ना जय जी ने, कि सामने चीज है, आंखों के सामने सारा कुछ, के आज नहीं तो कल ये होने वाला है, लेकिन हम ये बोल देते हैं कि वो हंसी में उड़ाने की कोशिश करते हैं उसे। ठीक कह रहे हैं। शक्तिमान चैनल, अंकुर जी से चरण छू के निवेदन है। शक्तिमान जी वो चले गए हैं। स्पार्टकस जैसे दोगले को अपना मुंह ना दें, अपना मंच ना दें, इसको पूनम शिरन जी ने एक्सपोज किया है, और इसी स्पार्टकस के साथ ही मैलीज गली हमारी ही जी। ठीक है शक्तिमान जी, आपका मैसेज अंकुर जी तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद आपका। जी, ये तो हम ले चुके हैं ऑलरेडी। संदीप जी हैं, आई कुड नॉट स्लीप आफ्टर सीइंग अटैक ऑन गणेश टेम्पल इन पाक, आई एम फीलिंग शेमफुल, व्हाट वी शुड डू टू हेल्प आवर हिंदू ब्रदर्स इन पाक। इस पे जय जी आप उत्तर दे सकते हैं। जी, संदीप जी, एक व्यक्ति को निकालने के लिए लगभग 5 से 7 हजार भारतीय रुपए लगते हैं। उसकी हम लोग व्यवस्था करते हैं, परिवारों को चिन्हित करते हैं। उनके यहाँ जो भाई बहन परिवारजन रह रहे हैं, उन लोगों की सहायता करके पाकिस्तान में रहने वाले जो परिवारजन है, उनके लिए हम स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट तैयार करवाते हैं। अनिवार्य रूप से भारतीय नागरिक की स्पॉन्सरशिप चाहिए, तभी वीजा अप्लाई होता है। तो हम एक एक व्यक्ति पर काम करके निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा गिलहरी प्रयास है, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग वहां हैं। तो हमारे पास सीमित साधन है, सीमित व्यवस्थाएं हैं। फिर भी माँ जगदम्बा की कृपा से हमने पिछले 3 वर्षों में लगभग 10 हजार हिंदुओं को सुरक्षित तरीके से वीजा पासपोर्ट के साथ निकाला है, भारत लाए हैं, रीसेटलमेंट के प्रयास कर रहे हैं। 3 हजार से अधिक लोगों को हमने नागरिकता करवाई है। 17 हजार लोग धार्मिक वीजा पर भारत में आए थे, जिनका 29वें दिन वीजा एक्सपायर हो जाता है। उन सब लोगों के लिए माननीय राजनाथ सिंह जी ने बहुत करुणापूर्ण आदेश किया
उनके वीजा को रिस्टेट करने की लीगल कार्रवाई करके उसमें से लगभग 6,000 से अधिक लोगों के वीजा रिस्टेट कराए। ये एक सतत काम है। आप आइए, निमित्तकम के साथ जुड़िए, इस गिलहरी प्रयास में भागीदार बनिए और हम मिलकर के और आगे बढ़ाएंगे। एक से एक जुड़ता है, एक से एक हाथ मिलता है तो क्षमता बढ़ती है। और निमित्तकम के छोटे छोटे से प्रयास बड़े हो गए जिस दिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया। मतलब हमारी बातें भारत सरकार के कानों तक जाके टकरा रही हैं, इको कर रही है और उस पर सरकारें सोचना शुरू कर चुकी हैं। डिले हो रहा है लेकिन फिर भी हम इनकी मंशा को क्वेश्चन मार्क नहीं करते क्योंकि इन्होंने वो साहस किया जो कोई और साहस कर नहीं पा रहा था। तो सतत कार्य है। और मैं जैसा मैंने कहा कि मेरा प्रयास है मेरे बाद मेरा बेटा भी करे। अभी हम उनको अफ्रीका के एक देश में भेजने का प्रयास कर रहे हैं। कनाडा, अमेरिका में उनको ऑफिशियल रिफ्यूजी बना के भेजने का कुछ परिवारों को प्रयास कर रहे हैं। तो पूरी धरती पर काम करना पड़ेगा और सतत काम करना पड़ेगा। 24 घंटे 365 दिन काम करना पड़ेगा। तब हम उन लोगों को बचा पाएंगे। हमारे जीवित लोग नहीं बच रहे तो हमारे देव स्थान कहाँ से बचे। उसके लिए भी मार्ग है। पख्तूनिस्तान आजाद हो, इस मुहिम को सपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई में भी हम सहायता करेंगे। आजाद सिंधु देश की भी हम बात करेंगे और उनकी भी पूरी सहायता करेंगे। ये 360 डिग्री एंगल पे होने वाला काम है, करते ही रहना पड़ेगा तभी हो पाए। जी। विकास भारद्वाज, मुस्लिम्स को मालूम है कि उनके पूर्वज क्या विकास जी, वो तो मालूम ही है उनको। कोई कहीं से उगे तो है नहीं, उड़ के तो आए नहीं, और ना ही वहाँ अरेबिया से उठ के आए थे। पता है सिर्फ ये कि वो जमीर जागने की बात है, जिस दिन जागेगा तो अच्छा लगेगा। लवी त्यागी जी, जय हुजा जी, बालीगंज जिंदाबाद। हाँ पर त्यागी जी राम राम। जी, त्यागी जी देख रहे हैं आज आपको। इनकी जी। इनकी और हमारी एक साथ की मेमोरी है अच्छा। बालीगंज कलकत्ता की, उसको याद अच्छा। दिला रहे। जी। हम्म। मोहम्मद बिन रामलाल इंशाअल्लाह, अंकुश दिलबर नेगी की। हाँ। अ, उनको जला, अंग काट के जिंदा जला दिया गया था जी। तो डीपीएस जदौन, बीजेपी टुवर्ड्स मुस्लिम अपीसमेंट इज बिकॉज Modi want to get Hindus angry, so in backlash, Yogi gets defeated in UP elections. This is the masterstroke they want to get rid of Yogi ji. Hmm, पता नहीं इस पे जादौन क्या। जादौन साहब जादौन साहब, अपन बड़ी लंबी चौड़ी राजनीति में नहीं पड़ेंगे। भारत में पॉलिटिकली आपके पास दो विकल्प है। बहुत ज्यादा बुरा है, इतना बुरा है कि वो आपके साथ मेरे साथ हिंदू होने के कारण घृणा करता है। एक कम बुरा है। जब तक कोई तीसरा विकल्प नहीं है तो कम बुरे वाले को ठीक रास्ते पे आ जाए, इसके लिए इको, विसिल ब्लोइंग और दरवाजे बजाना हम जारी रखते हैं। अभी जैसे अश्विनी भाई साहब वाला मामला हुआ तो पूरे भारत ने रिटेलिएट किया सोशल मीडिया पे। कम से कम हिंदू दो चीजें तो सीख गया है। देखिए जादव साहब, एक तो सोशल मीडिया पे खुल के रिटेलिएट करना और दूसरा वोट डालना। अगर वोट डालना हम नहीं सीखे होते तो ना 2014 होता ना 2019 होता। तो वोट की ताकत है हमारे पास, उसको काम में लेंगे। योगी जी अक्षुण्य राज करते रहेंगे यूपी पर, आप निश्चिंत रहिए। इसलिए राज करेंगे कि आपको मुझे सब समझ में आता है और हमारे भाई बहनों को भी अब सब समझ में आता है। जी। आई एम ह्यूमन, जय आहूजा जी प्रणाम। इंडियन एक्स मुस्लिम्स इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले सांप के दांत तोड़ने में लगे हुए हैं यूट्यूब पे। आपके विचार इस पर। ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले सांप कौन है मतलब? आप कभी ये ट्रैक करें जो एक्स मुस्लिम्स अपने वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे नहीं तब। नहीं, मैं नहीं देख पाता, समय नहीं मिलता। मैं ग्राउंड एक्टिविस्ट हूँ नीरज जी। मैं तो हम्म, सड़कों पे महीने की 2, 4, 5 हजार किलोमीटर ड्राइव कर लेता हूँ अपने सारी चीजों को संभालने के लिए। जी, मैं, असल में मेरा क्या है। बिजनेस भी जयपुर से 150 किलोमीटर दूर है। हम्म, जोधपुर जयपुर से 350 350 किलोमीटर दूर है। दिल्ली यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। तो सारा समय तो सड़कों पे निकल जाता है अपनी चीजें करने। हम्म। आप आई एम बताएं। ह्यूमन वो आपका उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो हमारे एक्स मुस्लिम्स हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो जय भाई उस पर उत्तर नहीं दे पाएंगे। रवि प्रकाश जी, आप लोगों को
साष्टांग प्रणाम जी रवि प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार रवि भाई, बहुत आभार। रैपिड फायर भाई, मिलियनेयर सिंधीज इन इंडिया नॉट हेल्पिंग देम। रैपिड फायर जी, जन्म से परिवार से मैं भी सिंधी अरोड़ा हूँ और मेरे पिताजी डॉक्टर थे। ज्यादातर मेरे जो परिवारजन है वो व्यापार में ही है, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ। अपनी अपनी चेतना जागने की बात है। हमारी अपनी जो पालन पोषण है वो तय करता है हमारे संस्कार कैसे होंगे। तो शुरू की दो पीढ़ियों का तो स्ट्रगल बहुत था, रोटी कपड़ा मकान का। फिर भगवान की कृपा हुई, समाज बहुत प्रॉस्पर भी हुआ। पर अनफॉर्चुनेटली 1 इंच भी सिंध नहीं मिला और ये एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। इस धोखे के लिए सभी सातों जातियों ने या 3600 कौम जो सिंध से माइग्रेट हुई, उन्होंने दौलत राम जयराम दास एक कांग्रेस के बड़े नेता थे पार्टीशन के समय, और आचार्य जेबी कृपलानी जिन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंट होने के नाते पार्टीशन डीड पे साइन किए थे। इन दोनों को सिंध के हिंदुओं का गद्दार भी कहा था। पर ये एक ऐसी कौम है जिसको 1 इंच भी अपनी धरती नहीं मिली और बहुत साल तक लग्जरी लग्जरी में बहुत रहे। भारत की रिचेस्ट इकोनॉमी से आए, फिर सड़कों पे रहे, टेंटों में रहे, बहुत साल तक अपनी उस लग्जरी से दूर रहे। थोड़ा पैसा कमाया तो पागल हो गए, उस लग्जरी, शराब और फालतू की चीजों के पीछे भागने लग गए। सौभाग्य से मेरा ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ संस्कार और धर्म की बातें बचपन से होती थी, घुट्टी में मिला के पिला दी गई। इसलिए अंतर्मन इतना संवेदनशील था कि ऐसी घटनाएं देखने पर एक बिजनेसमैन एक सोशल एक्टिविस्ट में कन्वर्ट हो गया और इतना रिस्क लेके काम करने का आदी हो गया कि अगर ये बच्चे बच्चियों को नहीं बचा पाए तो जीवन निरर्थक है। तो ईश्वरीय प्रेरणा काम करती है और अमूमन हिंदू जैसे हैं स्वार्थी, वैसे ये समाज भी है। यहाँ एक अच्छाई है इस समाज की, इन्होंने 47 से अभी तक कांग्रेस को वोट देना नहीं सीखा। इन्होंने पार्टीशन की और अपनी बर्बादी की वजह आज भी कांग्रेस को मान रखा है। तो जो आम हिंदू आज करना सीखा है, ये 47 से अभी तक करते आ रहे हैं, कभी कांग्रेस को वोट नहीं देते। बाकी बहुत सारी कमियां हैं, अपन कितनी भी लंबी बात कर लें। हाँ, मिलेनियर सिंधीज को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ जी रहा है, कौन कहाँ मर रहा है, वो अपनी अय्याशियों में मस्त है। जी। परविंदर जी हैं, हिंदूज को फ्री थिंग्स जैसे दिल्ली गवर्नमेंट्स फ्रीबीज पसंद है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हाई पेट्रोल प्राइसेस के साथ सुसाइड करने पे क्यों तुली है। परविंदर जी, आज का विषय नहीं है हमारा। नहीं परविंदर जी, वैसे भी ना ये बड़े पॉलिसी इश्यूज हैं। हमको भी अच्छा नहीं लग रहा पेट्रोल महंगा है तो, पर मेरी क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मेरी एक अब जो बेटी मेरी 2008-9 में 8-9 साल की थी, वो भी 20 साल की हो गई है। तो मेरी मेरी ये पीड़ा है, मेरी ये मजबूरी है कि मुझे भारत में अपनी आस्था मान सम्मान के साथ जीना है, तो मुझे झक मार के मोदी के साथ रहना, मोदी जी के साथ रहना पड़ेगा। आई हैव नो हम्म चॉइस। ठीक बात है। आई एम ह्यूमन, जय हुजा जी, आपको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, अभी बताया उन्होंने पिछले 2 क्वेश्चंस पहले कि आप जुड़ सकते हैं उनकी मुहिम के साथ, निमित्तिकम के साथ। निमित्तिकम.org पे आप जाएं, वहां पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और वहां पे बाकी सारी डिटेल है। निमित्तिकम.org हमारी वेबसाइट है, वहां से हम कनेक्ट हो सकते विकास जी हैं, नीरज जी हो सके तो सत्य हिंदी वाले को और एक्सपोज कीजिए क्योंकि हिस्ट्री के नाम पे बहुत झूठ फैला रहे हैं। जी, मैं प्रयास करूंगा जी, थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा मुझे, उसके लिए करता हूँ। गुड वाइब्स सर, आप कभी बीजेपी के रिजर्वेशन पॉलिसी SC/ST एक्ट पे क्यों नहीं बोलते। आज ही गवर्नमेंट रिजर्वेशन को बढ़ाएगी, SC/ST एक्ट को 9th शेड्यूल में डालेगी। गुड वाइब्स जी, इस पे एक अलग से चर्चा करनी पड़ेगी और बोलता नहीं हूँ, हर चीज पे बोल भी नहीं ना सकते, किस किस चीज पे बात करेंगे। हैं। इसका मैं एक उत्तर दे दूं नीरज भैया आप? जी जी, दीजिए दीजिए। बेसिकली एज ए जनरल कास्ट, मतलब मैं भी एक नॉन रिजर्व फैमिली से, जनरल फैमिली से आता हूँ। और मेरा भाई छोटा बहुत ही ब्रिलियंट है, वो MBBS MD करके अभी डॉक्टर है। पर वो और भी बहुत कुछ बन सकता था अगर रिजर्वेशन ना होता। और वो इतना ब्रिलियंट है, उसको फिर भी 2 साल लग गए PMT क्रैक करने में। तब PMT होती थी, आजकल नीट होता है। बड़ा दुख होता था और गधे घोड़े भी ऐसे लगता था इनको कुछ नहीं आता और ये भी कैसे तो बन रहे हैं, और हम हमारे घरों के बच्चों को कितनी पीड़ा हो रही है। फिर कुछ
लोगों के साथ लगातार संपर्क हुआ, तो ये ध्यान में आया कि भारत में मजहब विशेष के लोगों के पास 37.5% बीपीएल कार्ड है। फिर मुझे लगा कि दलित और ट्राइबल ओबीसी मेरा भाई तो है, मैं कम से कम सरकारी ऑफिसों में जाके राम राम तो बोल लेता हूँ उनसे। वो 37.5% वाइल्ड कार्ड, कहने को आबादी 14-15% है, पर भारत के टोटल बीपीएल कार्ड बिलो पॉवर्टी लाइन जो सेंसस है उसमें वो लोग 37% है। तो ये बहुत ही खतरनाक और डेंजरस बात हो जाएगी, फिर 37.5% वालों को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलेगी अगर आर्थिक आधार पे हो गया तो। और आपको हमको सलाम वालेकुम अंदर घुसने से पहले बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। समाज को जोड़ना है। देखिए उनको 70 साल से मिल रहा है, वो हमारे भाई बहन है। आप ये मुद्दा लाएंगे उतना समाज में विभेद होगा, भीम भीम के नैरेटिव चलेंगे, बाकी के नैरेटिव चलेंगे और हमारे बीच में फूट डलेगी। बड़ा मन रखिए, भारत के 2-3% लोग सरकारी नौकरी करते हैं, भाड़ में जाए। आप और मैं उन 97% में से है जिनको वो नौकरी नहीं करनी है। अपनी क्षमता पे सब खड़ा करेंगे, लेकिन समाज को एक रखेंगे। और जाने दो हमारे भाई बहनों के घर में पैसे जा रहे हैं, और वो 37.5% बीपीएल कार्ड वाले लोग वहां नहीं जाने चाहिए, ध्यान रखें। हम्म। जी, परविंदर जी, सुपर स्टिकर के लिए आपका धन्यवाद। जय भाई, ये देखिए जरा, स्पेलिंग्स ठीक है? NIMITTEKAM बिल्कुल ठीक है। जी, ठीक है जी, सबके लिए है ये। किसी को भी जो करना है तो यहाँ जा सकते हैं। शिशिर विश्वकर्मा जी, सर, मैं हिंदी फ्रेंड को अपनी हिस्ट्री नहीं पता थी। जब मैंने उससे पूछा तुम सिंध प्रांत में कहाँ से माइग्रेट करे, वो बोली ये सब बकवास है। जी, वही उन्होंने बताया ना जय जी ने कि अपनी अपनी किस तरह के संस्कार दिए जाते हैं जब वो बड़े फिर हो भी जाते परिवारों पे निर्भर करता है कि परिवार आपके पालन पोषण किस प्रकार से कर रहा है। मेरे 14 साल के बेटे को पता है, मेरी 20 साल की बेटी को पता है कि हमारा परिवार कहाँ से आया, हम किस लिनेजेस से हैं, हमारा कुल क्या है, हमारा गोत्र क्या है, हमारा ऋषि गोत्र क्या है, हमारी कुल देवी हिंगलाज माता है। ये मेरे बच्चों को सब पता है, क्योंकि मुझे मेरे बड़ों ने सिखाया, बताया। हैं। हमारे गोत्र है 826, ये भी पता है मेरे बच्चों को। हमारी पर्टिकुलर जो हमारी जाति है अरोड़ा, हमारे 826 गोत्र है, 88 उपगोत्र है, ये भी पता है मेरे बच्चों जी, और ये काम हम सबको करना चाहिए। को। जी। Rapid fire. Please don't take it personally. Where I live, lakhs of Sindhis converted to Christianity and totally forgot their past. हाँ, वही उन्होंने, जया जी ने यही बात बोली है। जयपुर में 1000 परिवार कन्वर्ट हुए हैं भाई, और उसमें से 50 परिवारों की घर वापसी के लिए हमने बहुत परिश्रम किया है। अभी रिटेलिएशन इसका शुरू हुआ है, और हम हर चीज को काउंटर करने का प्रयास तो करते हैं। देखो, हम न्यूक्लियर लेवल पे जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, और समाजों को, पूरे समाजों को, समस्त हिंदू समाज को इन सब गतिविधियों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। सिंधी समाज में एक कैंसर की तरह कन्वर्जन की बीमारी फैली, हमने उसका इलाज कीमोथेरेपी शुरू की है। बाकी सोशल मीडिया पे सब कुछ नहीं बोल सकते। आप समझो कि हम जैसे लोग जहाँ है वहां कुछ हो रहा है, जहाँ हम जैसे हम्म, लोग नहीं है वहां समाज का दुर्भाग्य है। क्योंकि भगत सिंह कोई बनना नहीं चाहता भैया, मेरे को तो मतलब जीवन चाहे 4 दिन का हो, लेकिन होना चाहिए मातृभूमि और धर्म की सेवा के लिए। जी। परमवीर सिंह, अंकुर जी, राहुल आर्य जी कहाँ है? यूट्यूब पर आते नहीं। अंकुर जी चले गए हैं परमवीर जी, और मैंने ट्रैक नहीं किया, तो मैं पूछ के अगले लाइव में बता दूंगा आपको। प्रणाम नीरज जी, अंकुर जी और आहूजा जी। प्रणाम शैलेश जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। अलिफ लाम मीम, मोदी सरकार ने हिंदुओं के लिए एक योजना नहीं शुरू की है, ये कितनी दुख की बात है। जी हाँ। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 85% हिंदुओं के खाते में पैसे जाते हैं। अच्छा, ठीक है, तो मुझे लगता है हमने आज प्रश्न ले लिए हैं, तो हाँ, मेरे को नीरज भैया जाना भी है, हमारी एक हाँ जी, कॉल हाँ है। जी, बस। तो अब हम करते हैं तीसरी की ओर बढ़ते हैं। जय जय आहूजा जी, जी, दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहेंगे आपका कि आभार, आपका बहुत आभार। जितने लोगों को आप निकाल पाएँ उतना अच्छा, और हमारे जो साथी देख रहे हैं वो इसमें सहयोग करने का अवश्य प्रयास करेंगे। अ, और सहयोग सिर्फ धन से नहीं होता, आप इस बात को भी आगे चलाते रहेंगे, आप इन भाई बहनों की पीड़ा को
अपने मित्र मंडली में, चाय की दुकानों पे, कैफेटेरियाज में, अपने लोगों के बीच में इस तरीके के शोज के माध्यम से इन शोज को प्रमोट करके आपके पास जो है वो दीजिए। धन है तो धन दीजिए, मन है तो मन दीजिए, तन है तो तन दीजिए। ये धर्म युद्ध है। जरूरी नहीं है आपके पास, जिसके पास तीनों है तीनों दीजिए। जो विषय पसंद आया उस विषय पे दीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते, आप पैसे कमाते हैं, आपको लगता है नीरज जी का चैनल और ज्यादा अच्छे तरीके से चलना चाहिए तो नीरज जी को भी फंड कीजिए। ऐसे ही काम चलेगा। धर्मांश दिए बिना धर्म नहीं बचेगा, ये ध्यान रखिएगा आप सब भाई बहन हमारे। ठीक बात है। राहुल जी, अजीत भारती कल आ रहे हैं हमारे चैनल पर, कल उनसे चर्चा रखी है हमने। ठीक है जय जी, बहुत बहुत जी आभार। भारत माता आपका की भी भाई साहब। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।